हेलो क्लास, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर पढ़ा रहे थे, फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का थर्ड चैप्टर में पार्ट फर्स्ट हम करा चुके हैं और पार्ट सेकंड हम आज लेकर आए हैं। पार्ट फर्स्ट यानी कि पार्ट ए करा दिया है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है। अगर हम इसको एक साथ पढ़ाते तो फिर ये लंबी वीडियो जाता और आप लोगों को भी दिक्कत होती, क्योंकि वैसे भी हमने पार्ट में डिवाइड किया तब भी 2 घंटे की क्लास हो ही गई है। ठीक है, इसलिए इसको हमने पार्ट सेकंड में और पार्ट फर्स्ट दोनों भाग में डिवाइड किया है। और पार्ट इसका फर्स्ट फिजियोग्राफी का हो गया। फिजियोग्राफी मतलब भारत का प्राकृतिक भू आकृतिक विभाजन। ठीक है, कहाँ पे कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है, कहाँ पे कौन सी टोपोग्राफी पाई जाती है, वो हम इसमें पढ़ा रहे हैं और बहुत विस्तार से पढ़ा रहे हैं। और ये जो बुक जिससे पढ़ा रहे हैं, ये महेश बड़वाल जी की बुक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और ये आपके लिए रामबाण बुक होने वाली है। और ये आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम महेश बड़वाल जी की वर्ल्ड ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हम जहाँ पे कल छोड़ा था, मैंने आपको बताया था कि पेनिनसुलर इंडिया यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं आज, क्योंकि कल लंबा चैप्टर हो रहा था, 2 घंटे की क्लास हो गई थी, इसलिए हमने वहां पे ऑफ कर दिया था। ठीक है, यानी कि परसों अल्टरनेट क्लास हम लेते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। अच्छा, प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं उसे, यानी कि पेनिनसुला उसे बोलते हैं जहां कोई भी लैंड मास पूरी 3 तरफ से यानी कि 3 ओर से पानी से यानी कि जल से घिरा हुआ हो, उसको बोलते हैं पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप। ठीक है, यानी कि कोई भी लैंड मास जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, भारत के पेनिनसुलर प्लेटू की बात हो रही है, यानी कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रही है। ठीक है, आइए हम इसको पढ़ते जाएंगे और फिर आपको समझाते जाएंगे। ये कंटेंट इंग्लिश में है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, सिंपल सी इंग्लिश है, इसमें कोई ऐसे नहीं कि बहुत टफ लैंग्वेज हो। ठीक है, अगर बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनके लिए हम इसको ट्रांसलेट करते जाते हैं और समझाते हम हिंदी में हैं। ठीक है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी आपको समझने में। और इतनी तो फिर आप अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक पेपर है कंपलसरी इंग्लिश का निकालना ही होता है, तो इतनी इंग्लिश आपको आना जरूरी है। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। यूपी पीसीएस का नहीं है, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईएफएस एन इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतनी इंग्लिश आनी जरूरी है। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट कर लेते हैं। फिर अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वैसे ही लंबी क्लास जाती है। ठीक है, द पेनिनसुला प्लेटू इज अ टेबललैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, जो पेनिनसुला प्लेटू है यानी कि प्रायद्वीप जो पठार है, टेबललैंड है, एक मेज के आकार का है, और ये क्रिस्टलाइन जो रॉक्स होती हैं, इग्निशियस रॉक्स होती हैं जिसे बोलते हैं आग्नेय चट्टाने, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है जिसे रूपांतरित चट्टाने, और क्रिस्टलाइन में यानी कि रबेदार। ठीक है, इन रॉक्स से ये क्या है, मिलके बना है। इट इज कंपोज्ड ऑफ कम्प्लेक्स रॉक्स फ्रॉम आर्कियन टू अपर कार्बोनिफेरस पीरियड। ठीक है, ये किससे बना है? कम्प्लेक्स रॉक से। कम्प्लेक्स रॉक्स यानी कई रॉक्स से मिलकर बना है, यानी कि जैसे इसमें बताया है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, रॉक्स के बारे में तो आपको पढ़ा भी चुके हैं। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो इसी चैनल पर रॉक्स, सिर्फ रॉक्स के बारे में हमने कंसेप्ट आपको बताया है, वो आप जाके देख लीजिए, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रॉक्स पढ़ाएंगे तो फिर ये लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, 1 मिनट का। हेलो हेलो अंकल, हम क्लास ले रहे हैं अभी। हाँ हाँ, थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक, ओके, कहाँ पे थे हम? इट इज कंपोस्ट ऑफ द कम्प्लेक्स रॉक्स फ्रॉम द आर्कियन टू अपर कार्बोनिफेरस पीरियड। ठीक है, यानी कि ये है, आप देखेंगे, कंपोस्ट ऑफ द कम्प्लेक्स रॉक्स फ्रॉम द आर्कियन टू अपर कार्बोनिफेरस पीरियड। ठीक है, ये इससे रिदम बिगड़ जाता है, जैसे क्लास स्टार्ट करिए। ठीक है, कॉल आ जाता है तो फिर वो देखना पड़ता है। ठीक है, इट इज कंपोस्ट ऑफ द कम्प्लेक्स रॉक्स फ्रॉम द आर्कियन टू अपर कार्बोनिफेरस पीरियड। ठीक है, ये कम्प्लेक्स रॉक से मिलकर बना है, और ये हम देखेंगे आर्कियन टू अपर कार्बोनिफेरस यानी कि आर्कियन एरा से लेकर, आर्कियन पीरियड से लेकर यानी कि अपर कार्बोनिफेरस पीरियड तक इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू कैन बी ट्रेस टू द पैलियोजोइक एरा। ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेटू है, इसका जब बनना, इसका पता
लगाया गया, इसका पेनिनसुलर जो प्लेटू है यानी कि प्रायद्वीप जो पठार है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? इसका फॉर्मेशन हुआ पैलियोजोइक एरा में। ठीक है, कब हुआ? पैलियोजोइक एरा में हुआ। ठीक है, इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड बिकॉज ऑफ विच इज द पार्ट ऑफ ओल्ड लैंड मास। ठीक है, इसका निर्माण किससे हुआ है? जो हम आपको बताया पहले पेंजिया था। ठीक है, यानी कि पूरा लैंड मास था एक तरह से, जिसको बोलते थे पेंजिया। जो 7 कॉन्टिनेंट थे एक साथ समर्ज थे, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी गई है, उसे बोलते थे पेंजिया। पेंजिया 2 भागों में डिवाइड हुआ। ऊपर का जो है अंगारा लैंड कहलाया, ठीक है, यानी नॉर्थ का, और साउथ का भाग गोंडवाना लैंड। साउथ का है गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है, अंगारा लैंड और साउथ का गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है, और इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट क्या था? हमारा जो है प्रायद्वीपीय पठार। ये बहुत एंशियंट भूभाग है, और ये भारत को जो प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, नाउ इसके हम फिर से आगे इसको स्क्वायर एक मिनट इसको शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार दिमाग काम करना बंद हो जाता है, कई चीजें दिमाग में चलती रहती है, किसी का कॉल आ जाए। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं इसको। ओके, पहले हम मैप में देखेंगे, मैप में दिखा देते हैं आपको, और उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने उस पे। ठीक है, आपको समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कि शुरुआत में हुई, लेकिन कुछ कॉल ऐसी होती है इमरजेंसी, अब हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते। अगर कॉल आएगी तो फिर रिसीव तो करना पड़ता है, कुछ कॉल ऐसे हैं जो रिसीव करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, पेन ले लेते पहले। ठीक है, पेनिनसुला प्लेटू, यहाँ पे आप देखेंगे, मैप देख लेंगे, पेनिनसुला प्लेटू। ठीक है, आइए इसको हम दिखा देते हैं आपको, क्योंकि जूम किया हुआ है जैसे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जो पेनिनसुला प्लेटू है उसकी अगर हम बात करें तो ये ट्रायंगल के आकार में फैला हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको इधर से देखें, ठीक है, अगर हम इसको इधर से देखें तो अगर ये साउथ से लेके यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक ट्रायंगल के आकार में ये फैला हुआ है। ठीक है, इस तरह से, और इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से पूरा ये क्या है? ट्रायंगल के आकार में क्या है? फैला हुआ है। ये है पूरा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, भारत के जिसे बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। ये अगर इसका हम देखेंगे आधार, ठीक है, आधार देखेंगे तो ये कहाँ पे है? उत्तर की तरफ है। ठीक है, आधार इसका उत्तर की तरफ है, और इसका अगर हम टॉप देखेंगे यानी कि बॉटम देखेंगे, यानी कि जिसे हम टैपर्स बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम टैपर्स बोलते हैं, और तो ये कहाँ तरफ है? ये है, अगर देखेंगे तो ये साउथ की ओर है। ठीक है, साउथ की ओर। ठीक है, और इसका जो स्लोप हम देखेंगे, इसका स्लोप है पश्चिम से लेकर पूर्व तक। अधिकांश आपने देखी होंगी, जो रिवर फ्लो होती है यही कारण है। ठीक है, पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर रिवर जो फ्लो होती है वही कारण। लेकिन फिर आप लोग कहेंगे मैम जो नर्मदा है, तापी है, और भी जो कुछ रिवर है, लेकिन वो तो हम ईस्ट की तरफ फ्लो होती देखी है, वेस्ट की तरफ फ्लो होती देखी, ईस्ट की तरफ तो नहीं होती है। ठीक है, यानी कि अगर उसका वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ फ्लो है तो सभी नदियां ये हो रही है ईस्ट की तरफ फ्लो, लेकिन कुछ नदियां वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही है। ये रीजन क्या है? तो वो रीजन बच्चे हैं कि वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, रिफ्ट वैली से होकर, यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ठीक है, कहां से होती है? रिफ्ट वैली से होकर बहती है, इसलिए वो वेस्ट की तरफ बह रही है। ठीक है, क्योंकि उनका ढाल नहीं है वो। ठीक है, ये कारण है इसका। और दूसरी बात आपको बताते चले, जब बात मैप में आ गई है तो फिर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज ऐसा है कि छूटना नहीं चाहिए। तो क्लास लेने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को समझ में ना आए और अपने क्लास ले ली। ठीक है, ओके। और तीसरी बात हम आपको क्या बताने वाले थे? तीसरी बात बताने वाले थे, यहां पे चलते हैं। ठीक है, पहले ओके, ठीक है, हाँ, ये भी बता दिया कि क्या है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। ठीक है, और एंशिएंट पीरियड में ये बना हुआ है। आप देखेंगे इग्निशियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक से ये मिलकर, यानी कि कम्प्लेक्स से रॉक्स से मिलकर बना ये प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, और ये प्रायद्वीपीय पठार है, आप देखेंगे जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। ठीक है, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो मोस्टली कौन सा हिस्सा टकराया था? हमारा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, यानी कि देखेंगे पेनिनसुला प्लेटू का हिस्सा जो टकराया था। ठीक है, और उसी के टकराने से हिमालय का उत्थान भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द पेनिनसुला प्लेटू इज एन इरेगुलर ट्रायंगल शेप। ठीक है, इरेगुलर ट्रायंगुलर शेप्ड
ब्लॉक, ठीक है। जैसे हम पहले ही बता दिया, ये क्या ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप में पेनिनसुला प्लेटू है, ठीक है। इरेगुलर मतलब ये है कि कहीं पे कटा फटा भी है, काट छाट भी नदियों द्वारा की गई है। ये जो प्लेटू है वही हम आपको बताने जा रहे थे कि दिमाग से इसके हो रहा था। प्लेटू है, ये आप देखेंगे कोई एक पार्ट नहीं है, इसको मिला के पूरा पेनिनसुला प्लेटू कहते हैं, लेकिन ये कई प्लेटूस में, कई पठार में ये विभाजित हो गया, आप देखेंगे। और ये किसके कारण हुआ है? नदियों के कारण, क्योंकि यहाँ पे नदी देखेंगे आप। एक बार हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इरेज कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो वही फिर हौच पौच सा हो रहा है, मुझे लग रहा है सर। ओके, ठीक है। ये जो पेनिनसुला प्लेटू है, यहाँ पे हम देखेंगे ये विंध्यन रेंज है, ठीक है। कौन सी है? विंध्यन रेंज है। उसके बाद है ये सतपुरा रेंज, और विंध्य और सतपुरा रेंज के बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है? कौन सी रिवर फ्लो करती है? ये रिवर हमारी फ्लो करती है नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर, ठीक है। कौन सी? नर्मदा रिवर फ्लो करती है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे सतपुरा रेंज के जो दक्षिण में जो रिवर फ्लो करती है वो है तापी रिवर, ठीक है। ये कौन सी है? हमने इसको ज्यादा लंबा बना दिया, इतनी लंबी नहीं है तापी रिवर, ठीक है। यहाँ से लेंगे इसको, ठीक है। ये तापी रिवर, यहाँ से ये तापी रिवर फ्लो करती है। आप देखेंगे ये नदियों के काट छाट के कारण, नदियों की भ्रंश घाटी में बहने के कारण जो पठार है उनका डिवीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मालवा का प्लेटू पाया जाएगा, यहाँ छोटा नागपुर का प्लेटू पाया जाएगा, यहाँ डेक्कन का प्लेटू पाया जाएगा यानी कि मिडिल में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मालवा प्लेटू भी पाया जाता है, बघेलखंड का पठार भी पाया जाता है। ये सब क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, यानी कि एक पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, वो नदियों द्वारा काट छाट दिया गया है और कई पठारों में ये क्या हो गया? विभक्त हो गया है, ठीक है। ये हमने आपको समझा दिया, ठीक है। ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो हम स्किप नहीं करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज ए बॉर्डर इन द नॉर्थ एंड टेपर्स इन द साउथ। इसका बॉर्डर हम देखेंगे, जो हम आपको आधार बताए हैं, ये इसका क्या है? नॉर्थ में है, और टेपर से जो हमने आपको बताया ये क्या है? साउथ में है, ठीक है। ये यहाँ पे लाइन थोड़ी अंदर जा रही है, यहाँ पे ऐसे बता दे रहे हैं, ठीक है। ये है साउथ में, ठीक है, इसका ये साउथ में भाग है। ओके, ठीक है, ये है इसका साउथ में। एवरेज इसकी अगर हाइट देखें तो 600 से 900 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ दिस रीजन आर टॉस, ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैली, स्पर्स, हमकली हिल्स, ठीक है, हमकली हिल्स। अच्छा, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लैंड मास है ये, ठीक है, जो पेनिनसुला प्लेटू है, यहाँ पे फिजियोग्राफिक जो फीचर है, जो बोलते हैं स्थलाकृति, फिजियोग्राफिक फीचर्स क्या बोलते हैं? स्थलाकृति, यानी कि ऊपर की आकृति जो हमें दिखाई दे स्थल पर, ठीक है। तो स्थला आकृति कई मिलती हैं, कहीं पे ब्लॉक माउंटेन मिलते हैं, तो कहीं रिफ्ट वैली है, ठीक है, और कहीं स्पर्स मीन्स वी आकार की घाटियां या फिर यू आकार की घाटियां नदियों के फ्लो के होने से बनती हैं, जो, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पर्स। और हेमकली वैली हिल्स भी कहीं मिलती है, जैसे मोल्ड होता है, पठार होते हैं छोटे छोटे, इस तरह से हिल आपने देखी होंगी, जैसे चाय के बागान वगैरह होते हैं वहां पे आपने देखे होंगे, इस तरह से हिल्स भी कहीं पे पाए जाते हैं। ये स्थलाकृतियां कहाँ पे पाई जाती है? पेनिनसुला प्लेटू पे ये स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इट्स नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंशन। अगर इसका नॉर्थ से साउथ एंड एक्सटेंशन देखें तो 16 किलोमीटर है, ठीक है, यानी कि 1600 किलोमीटर, एंड ईस्ट टू वेस्ट अगर इसका एक्सटेंशन देखें तो 1400 किलोमीटर है, ठीक है। This northwest part of the plateau has a complex relief of ravines and gorge, ठीक है। आप देखेंगे द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू, ठीक है, जो प्लेटू का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी जो पार्ट है प्लेटू का, हैज कम्प्लेक्स रिलीफ ऑफ रेवाइंस एंड गॉर्ज। वहां पे देखेंगे आपको कई रिलीफ यानी कि स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जहां पे गॉर्जेस भी होंगे, ठीक है। रेवाइंस में जो नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं, जहां पे नदियां फ्लो होती हैं, वो गॉर्जेस भी होंगे, ठीक है। ये देखने को मिलता है आपको प्लेटू में, यानी कि स्थलाकृतियां फिजियोग्राफी। ओके, यहाँ पे हो गया हमारा प्लेटू कंप्लीट। आइए अब चलते हैं अरावली हिल्स पे, ठीक है। अरावली हिल्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लेटू से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या याद रखना है? अगर आपसे पूछा जाए कि ये इसका आधार कहाँ है, तो इसका आधार कहाँ पे, ये तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ट्रायंगुलर शेप है और कई पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, जिसका आधार है, ठीक है, जिसका बॉर्डर है उत्तर की तरफ और जिसका टेपर है इसके साउथ की तरफ, ठीक है। और इसका जो ढाल है ये भी पूछा गया है, इसका स्लोप है ये वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट है। नेक्स्ट चलेंगे, और ये किसका एंशिएंट जो है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है, प्राचीन गोंडवाना लैंड का ये भाग है, ठीक है। आइए चलते हैं अरावली हिल्स यानी कि अरावली रेंजेस पे।
अरावली रेंजेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अरावली कोई एक पर्वतमाला नहीं है, ये रेंज है। रेंज मीन से श्रृंखला है, क्योंकि इस तरह से श्रृंखला में ये पाई जाती है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इनको अरावली रेंजेस, ठीक है। अरावली रेंजेस आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न एंड नदर वेस्टर्न साइड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। अरावली का रेंज देखेंगे तो ये वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। जो अरावली रेंज है वो आपको मिलेगी क्या? वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि पेनिनसुलर प्लेटू के अगर हम उत्तर में चलेंगे, पेनिनसुलर प्लेटू के उत्तर में चलेंगे या फिर उत्तर पश्चिम भाग में देखेंगे, वहां पे अरावली हिल्स का आपको दिखाई देगा। आइए मैप में आपको दिखा देंगे अरावली हिल्स, ठीक है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपने, ये प्लेटू है और ये प्लेटू का क्या है? नॉर्थ, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये अरावली रेंजेस है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये दिख रही है ना, ये अरावली रेंज है, यानी कि अरावली पर्वतमाला, जो अभी अब न्यूज में रही हुई थी कि अरावली पर्वतमाला का बहुत खनन हो रहा है। इसको रोकने के लिए कई स्टेप्स यानी कि कई रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अब, ठीक है, क्योंकि अब अरावली का इस तरह से वैसे भी अवशिष्ट है, ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन है। अब इसको और भी इसका खनन हुआ तो फिर इसका पूरा क्या है? अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अरावली रेंजेस क्या है? ये प्रायद्वीप पठार के वेस्ट और नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में पाई जाती है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू विच आर हाईली डाइसेक्टेड एंड आर रिलीफ ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन, ठीक है। देखें हाईली डाइसेक्टेड है, मतलब कई उसमें देखो बटी हुई है भागों में, एंड रिलीफ एंड रिलेक्ट ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन, और हम देखें वर्ल्ड का यानी कि विश्व का ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, यानी कि सबसे पुरानी पर्वतमाला है, जिसे हम अवशिष्ट पर्वतमाला भी बोलते हैं या रेसिडुअल माउंटेन भी कहा जाता है, यानी कि बचा हुआ पर्वतमाला। ये भी कभी क्या था? अपने ये भी युवा बलित पर्वत था पहले, लेकिन एंशियंट टाइम में इसका काफी क्या हुआ है? अपरदन और इरोजन के कारण अब ये अवशिष्ट रूप में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अरावली हिल्स एक्सटेंड अप टू 800 किलोमीटर फ्रॉम साउथ वेस्ट इन गुजरात टू नॉर्थ ईस्ट इन दिल्ली। अरावली हिल्स एक्सटेंड अगर आप इसका देखेंगे तो 800 किलोमीटर है साउथ वेस्ट से लेके गुजरात तक, ठीक है, फ्रॉम साउथ वेस्ट इन गुजरात, ठीक है। गुजरात के साउथ वेस्ट में देखेंगे कितना है? 800 किलोमीटर, ठीक है, टू नॉर्थ ईस्ट इन दिल्ली, और दिल्ली तक है ये, ठीक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक है इसका, और ये 800 किलोमीटर में इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। दे आर नॉन एज, इसके विस्तार पे कई हम देखेंगे, कहीं 910 बताते हैं, कहीं 800 किलोमीटर बताते हैं, नहीं पता कितना विस्तार है, लेकिन एग्जैक्टली 800 किलोमीटर आपको याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में है, ठीक है। दे आर नॉन एज दिल्ली रेंज, इसको बोलते हैं दिल्ली रेंज। दिल्ली तक रायसीना हिल्स जो पाया गया है वो किसमें? अरावली पर्वतमाला तक। रायसीना हिल्स है जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो क्या है? अरावली पर्वतमाला का ही भाग है, रायसीना हिल्स, ठीक है। द एवरेज हाइट ऑफ अरावली 300 to 920 मीटर्स, ठीक है। इसकी अगर एवरेज हाइट देखें अरावली पर्वतमाला की तो 300 से 920 मीटर है। इट्स हाईएस्ट पीक, अगर की हाईएस्ट पीक देखें कि इसकी हाईएस्ट यानी कि उच्च चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो गुरु शिखर है, ठीक है। कौन सी? गुरु शिखर, ये कई बार पूछा भी गया है। नियर माउंट आबू इज 1722 मीटर हाइट। आप देखेंगे ये क्या है? नियर अगर आप देखेंगे, माउंट आबू आप गए होंगे, माउंट आबू हम गए हैं, ठीक है। माउंट आबू की सबसे ऊंची जो है, ये अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे बोलेंगे गुरु शिखर पर्वत, और ये माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। और इसकी हाइट है अप्रोक्सीमेटली 1722 मीटर हाइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दीज आर, अच्छा आप सोच रहे होंगे मैम इतनी ज्यादा स्पीड में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फिर आप समझते हैं ना कितना लंबा वीडियो बनता है, और आप लोगों को स्पीड में ना पढ़ना पड़े तो हम अपनी स्पीड बढ़ा देंगे, जहां आपको ऐसा लगेगा कमेंट करके बताएंगे। अगर मैम थोड़ा आप स्लो करें तो हम, अगर आप ऐसा है आपको ज्यादा स्पीड लग रही है तो हम थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दीज रेंजेस वर फॉर्म 600 to 570 मिलियन ईयर्स एगो ड्यूरिंग प्री कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है। क्या है? ड्यूरिंग प्री कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है। ओके, ठीक है। दीज रेंजेस वर फॉर्म, ये कब हुई है? ठीक है, ये 600 से लेकर 570 मिलियन ईयर्स एगो इनका निर्माण हुआ है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए माही एंड लूनी ऑरिजिनेट फ्रॉम वेस्ट ऑफ अरावली। आप देखेंगे माही रिवर है और जो लूनी रिवर है, ये बहुत बार पूछी गई है। माही रिवर है जो आप देखेंगे, माही रिवर एक ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, माही रिवर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करने वाली रिवर कौन सी है? माही रिवर है, ठीक है। और ये फ्लो कैसे करती है? ईस्ट टू वेस्ट करती फ्लो, ठीक है। तो ये हम आपको बताने वाले थे, जो माही है और लूनी रिवर है, ये कहां से निकलती है? वेस्ट ऑफ अरावली से।
अरावली के पश्चिम से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लूनी रिवर डिसअपियर इन द रन ऑफ कच्छ। लूनी रिवर एक ऐसी रिवर है जो कभी भी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, यानी कि समुद्र में नहीं मिल पाती, ठीक, समुद्र में इसका पानी नहीं मिल पाता, क्योंकि ये कहाँ पे ही विलुप्त हो जाती है, रन ऑफ कच्छ के जो मैदान है, रन ऑफ कच्छ का जो मैदान जो क्षेत्र है वहां पे ही ये विलुप्त या अदृश्य हो जाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंपीरियल रिवर, नोट बना लें, ये नोट में ही दिया गया है। Ephemeral river are the river, ठीक है, ephemeral river are the rivers that flow only briefly during the period of rainfall and disappear afterward, ठीक है, afterwards, ठीक है। आप देखेंगे जिसे बोलेंगे मौसमी नदियां, ठीक है, मौसमी नदियां बोलेंगे, ये एक पर्टिकुलर सीजन में फ्लो होती हैं, जब रेनफॉल होता है, जब ज्यादा पानी की मात्रा हो जाती है उस टाइम पे फ्लो होने लग जाती है, और जैसे कि ये वर्षा की जो सीजन है वो खत्म होने के बाद, रेनी सीजन की समाप्त होने के बाद ये अपने आप सूख जाती हैं, यानी कि डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक है, जिसे बोलेंगे इम्फीमेरियल रिवर। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, इसको पहले हम शिफ्ट कर लेंगे बच्चे। ओके, थोड़ा सा ब्लर आया है लेकिन हम आप रीड आउट कर ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ठीक, लेकिन हम इसको रीड आउट कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विंध्यन रेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विंध्यन रेंजेस, यानी कि विंध्यन पर्वतमाला। ठीक है, जैसे कि अभी हमने अरावली की बात करी, अब विंध्यन रेंजेस की बात करेंगे। और विंध्यन और सतपुड़ा की पर्वतमाला है, इसके बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है, आप कहेंगे नर्मदा रिवर। ठीक है, और सतपुड़ा जो पर्वतमाला उसके जस्ट अगर हम साउथ में जाएंगे तो तापी रिवर फ्लो करेगी, दोनों ही रिफ्ट वैली में फ्लो होकर बहने वाली रिवर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दीज रेंजेस एक्सटेंड पैरेलल टू नॉर्थ ऑफ द नर्मदा सोन रिफ्ट वैली। ठीक है, जो ये विंध्यन रेंज है ये नर्मदा और सोन की जो रिफ्ट वैली है, यानी कि रिफ्ट जिसे बोलेंगे भ्रंश घाटी, इसके पैरेलल होके बनी हुई है, फॉर्मेशन है इसका विंध्यन रेंज का, जो पाई जाती है नर्मदा और सोन रिफ्ट वैली के समानांतर। ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, किसमें है ये, वेस्ट टू ईस्ट इसका विस्तार है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। दे आर ओल्ड रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन, ये भी क्या है, ये भी अपशिष्ट पर्वत है। ठीक है, ये भी क्या है, ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल में बचा हुआ पर्वतमाला, यानी कि पुरानी अपशिष्ट पर्वत का भाग है विंध्यन रेंजेस। ठीक है, इट एक्सटेंड इन द नॉर्थ ऑफ मालवा प्लेटू। इसका अगर नॉर्थवर्ड अगर आप एक्सटेंशन देखेंगे तो इसे ही आगे मालवा प्लेटू कहा जाता है। ठीक है, मालवा प्लेटू इन झारखंड, यानी कि झारखंड के रीजन में इसी, अच्छा आप देखेंगे रेंजेस एक ही है, कोई माउंटेन एक ही है, लेकिन वो अलग अलग राज्यों में अगर फैला हुआ है तो उनका नाम भी उनके अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, दिस एक्सटेंड इन द नॉर्थ ऑफ मालवा प्लेटू। ठीक है, और ये मालवा झारखंड में से मालवा प्लेटू के रूप में ये एक्सटेंड है। उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे देखा है मालवा प्लेटू इन झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में भी। एक बार इसके देखेंगे इसमें कॉमा लगा है या नहीं लगा है, हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ओके ठीक है, यही तो समझ नहीं आ रहा था ब्लर होने के बाद। ठीक है, दे आर ओल्ड रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन, इट एक्सटेंड इन द नॉर्थ ऑफ मालवा प्लेटू इन झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये आप देखेंगे तो मालवा प्लेटू है मोस्टली झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार पाया जाता है। इट सेपरेटेड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया, इट एवरेजेस एल्टीट्यूड इन 450 से 600 मीटर। ठीक है, 450 टू 600 मीटर। अच्छा, ये देखेंगे क्यों नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करता है, कौन सी, विंध्यन रेंज। ठीक है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जो अलग जो करता है वो है विंध्यन रेंज। ठीक है, और इसकी एवरेज जो हाइट देखेंगे 450 से 600 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इट एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अप टू 1200 किलोमीटर इन द फॉर्म ऑफ भानेर, कैमूर एंड पारसनाथ हिल्स। ठीक है, इट्स एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अप टू 1200 किलोमीटर इन द फॉर्म ऑफ भानेर, कैमूर एंड पारसनाथ हिल्स। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे इसका ईस्ट वर्ड वेस्ट टू ईस्ट अगर एक्सटेंशन देखेंगे, यानी कि पश्चिम से पूर्व एक्सटेंशन देखेंगे, तो ये देखेंगे 1200 किलोमीटर है इन द फॉर्म ऑफ भानेर, कैमूर और पारसनाथ के रूप में। ठीक है, अगर अब इसको ईस्ट तरफ चलेंगे तो पहले भानेर है, फिर कैमूर है और पारसनाथ हिल्स के रूप में इसका एक्सटेंशन है, यानी कि विस्तार है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सतपुड़ा रेंजेस, सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला।
ठीक है। सतपुरा रेंजेस आर द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। सतपुरा जो रेंजेस है ये दक्कन प्लेटू यानी कि दक्कन के पठार का भाग है। ठीक है, सतपुरा रेंजेस आर द पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू। आप देखेंगे पहले माउंटेन होते हैं, फिर धीरे धीरे माउंटेन रेंजेस समाप्त नहीं होते, उसके बाद फिर पठार पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे, ठीक है, जो सतपुरा रेंज है ये दक्कन प्लेटू का है, क्या है, भाग है। ठीक है, दक्कन प्लेटू का ये भाग है। द रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड तापी सराउंडिंग इट्स फ्रॉम बोथ द साइड। सतपुरा आप देखेंगे नर्मदा और तापी, जैसे सतपुरा रेंजेस है, ठीक है, इधर आप सतपुरा के उत्तर में चलेंगे तो नर्मदा है। ठीक है, तो नर्मदा है, यहाँ पे नर्मदा है। और सतपुरा के अगर दक्षिण में चलेंगे तो यहाँ पे तापी है, तो क्या है, तापी है। ठीक है, तो आप देखेंगे सतपुरा है दोनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। अगर बात नर्मदा किया जाए तो नर्मदा दो जो पर्वतमालाएं हैं यानी कि जो है विंध्य रेंज एंड सतपुरा रेंज, इनसे घिरी हुई है। ठीक है, दैट ये कवर्ड है किससे, नर्मदा और तापी से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चरली सतपुरा हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्ट्रक्चरली देखें इसको, सतपुरा है 3 भागों में डिवाइड होता है। राजपीपला हिल्स जिसे बोलेंगे इन द वेस्ट, अगर वेस्ट में है राजपीपला हिल्स है। महादेव हिल्स एट द सेंटर, और महादेव हिल्स सेंटर में, जैसे राजपीपला महादेव, ठीक है, राजपीपला महादेव एंड मैकाल हिल्स, ये आया है इसका सीक्वेंस इन द ईस्ट। ठीक है, मैकाल रेंज है जो ईस्ट में है। ठीक है, मैकाल रेंज क्या है, ईस्ट में है। ठीक है, अच्छा, महादेव हिल्स एट द सेंटर एंड मैकाल हिल्स इन द ईस्ट एंड, ठीक है, राजपीपला हिल्स इन द वेस्ट। ठीक है, इनका वेस्ट टू ईस्ट अगर देखेंगे तो पहले राजपीपला आएगा, फिर महादेव हिल्स आएगी, फिर मैकाल हिल्स है, और ये सतपुरा रेंजेस का ही विस्तार है। नेक्स्ट देखेंगे धूपगढ़। ठीक है, आपने सुना होगा धूपगढ़। धूपगढ़, इसको हम स्क्रॉल कर देते हैं। ओके, धूपगढ़ 1350 मीटर्स इसकी हाइट है, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज की यानी कि सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। लोकेटेड ऑन द पंचमढ़ी हिल्स, और ये कहाँ पे है, पंचमढ़ी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पंचमढ़ी हिल्स में ये लोकेटेड है, और ये सतपुरा रेंजेस की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और इसकी हाइट 1350 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन्स और हॉस्ट। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स बलित पर्वतमाला यानी कि हॉस्ट किसे बोलते हैं। ठीक है, ये भी समझ लेते हैं, आइए। द माउंटेन्स फॉर्म ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड बिटवीन द फॉल्ट और ड्यू टू द सबसिडेंस ऑफ द लिफ्टेड एंड बिटवीन द फॉल्ट्स। ठीक है, आइए देखते हैं। द माउंटेन्स फॉर्म ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट, माउंटेन्स का निर्माण कैसा होता है, उसका उत्थान होने के कारण। जब वहां पे क्या होता है, जियोसिंक्लाइन होते हैं, भूसन्नति होती है, जब पूरी तरह से भर जाएगी तो उसका क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, यानी कि उत्थान होगा। उत्थान के कारण किसका निर्माण होता है, माउंटेन्स का। कौन सा, ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होता है, जैसे कि युवा बलित पर्वतमाला है। ठीक है, ड्यू टू द सबसिडेंस ऑफ द लिफ्टेड एंड बिटवीन द फॉल्ट। आप देखेंगे जो सबसिडेंस होता है, जिसे बोलते हैं डिपोजिशन होता है, उसके सबसिडेंस, उसके धसाव के कारण। ठीक है, धसाव के कारण कुछ भाग नीचे धस जाएगा, कुछ अपलिफ्ट हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लैक यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स। और इस माउंटेन्स के बारे में भी हमने पूरी तरह से बताया है, ये भी आप जाके इसी चैनल पे विजिट कर सकते हैं। पूरी तरह से माउंटेन कैसे फॉर्मेशन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये अच्छे से बताया। ठीक है, सच एज हाईलैंड और माउंटेन आर नोन एज ब्लॉक माउंटेन। ये वाले जो माउंटेन है इसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, द लो लैंड बिटवीन दिस माउंटेन आर नोन एज ग्रेवल। ठीक है, जो बीच का जो माउंटेन जब अपलिफ्ट होता है, जैसे ये माउंटेन बने, इसके बीच का जो ये क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेवल। देयर शेप इज लाइक दैट ऑफ टेबल। इसका शेप कैसा होता है, टेबल के आकार होता है। इट्स अपर पार्ट इज फ्लैट एंड साइड आर लाइक स्कार्प स्लोप्स। ठीक है, इसका स्लोप कैसा होता है, शार्प स्लोप होता है। दीज माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द फॉल्ट्स, ये फॉल्ट के कारण बनते हैं। ठीक है, दस दीज आर नोन एज फॉल्ट माउंटेन्स, इट इज नोन एज हॉस्ट इन जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज में इसको क्या है, हॉस्ट बोलते हैं। नर्मदा वैली इज लोकेटेड बिटवीन द विंध्यन एंड सतपुरा रेंज। ठीक है, इन दिस वैली ऑफ द नर्मदा रिवर फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड ड्रेन इनटू अरेबियन सी। ठीक है, आइए ये आप इस माउंटेन को एक बार बच्चे आप विजिट करके इसमें देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसका पूरा बताने लग जाएंगे तो लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, आप इस बार विजिट कर लीजिए, आप सारी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नर्मदा वैली इज लोकेटेड बिटवीन द विंध्यन एंड सतपुरा। नर्मदा जो वैली है, नर्मदा जो रिवर है, वो विंध्य और सतपुरा रेंज के बीच फ्लो करती है, रिफ्ट वैली से। इन दिस वैली द नर्मदा रिवर फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट वो फ्लो होने वाली नदी है। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, आप देखेंगे सारी जो
पेनिनसुला प्लेटू है उस पर प्रवाहित होने वाली नदियां वेस्ट टू ईस्ट है, लेकिन सतपुरा रेंज, लेकिन नर्मदा जो रिवर है वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, बिकॉज ये किस में फ्लो होती है, ये रिफ्ट वैली से होकर फ्लो होती है, दैट इज रीजन है इसका, ठीक है। एंड ड्रेन इनटू अरेबियन सी, और अरेबियन सी में अपना क्या है, जल गिराती है। दिस वैली इज फॉर्म ड्यू टू द सब्सिडेंस ऑफ द लैंड मास बिटवीन विंध्यान एंड सतपुरा रेंज। आप देखेंगे इसकी जो वैली का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, जो विंध्यान रेंज और सतपुरा रेंज के बीच जब ये उत्थान हुआ, उसके बीच का जो सब्सिडेंस भाग था, जो धसा हुआ भाग है, वो वैली में बन गया, ठीक है। जब किसी भी चीज का फॉर्मेशन होता है तो कुछ भाग नीचे धस जाता है, कुछ उड़ जाता है, उसी को हम फोल्डेड माउंटेन का निर्माण भी कहते हैं, और जो नीचे धस गया उसको क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैलीज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे मैकार रेंजेस। मैकार रेंज इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। मैकार जो रेंज है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द मैकार रेंज इज अमरकंटक। अमरकंटक यानी कि 1036 मीटर इसकी हाइट है, और ये मैकार रेंज की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ठीक है। दिस इज ए ब्लॉक माउंटेन फ्रॉम एंशिएंट रॉक्स, ठीक है, ये ब्लॉक माउंटेन है और ये इसका फॉर्मेशन एंशिएंट रॉक से हुआ है। अमरकंटक इज अ प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मेनी रिवर्स, ठीक है। जो अमरकंटक से आप देखेंगे कई रिवर्स का जो ओरिजिन होता है, ठीक है, उद्गम होता है। नर्मदा रिवर फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि नर्मदा रिवर का आप देखेंगे अमरकंटक के जो देखेंगे नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है अमरकंटक से होता है, ये वेस्ट से होता है, अमरकंटक के वेस्ट से होता है। और सोन रिवर फ्रॉम द नॉर्थ, और सोन रिवर कहाँ से निकलती है, नॉर्थ साइड से निकलती है। एंड महानदी फ्रॉम द साउथ, और महानदी साउथ से ओरिजिनेट होती है फॉर अमरकंटक हिल्स। अमरकंटक हिल्स से कौन कौन सी नदियां फ्लो हो रही है, कौन कौन सी नदियां ओरिजिनेट हो रही है, नर्मदा रिवर हो रही है वेस्ट साइड से अमरकंटक हिल्स से, एंड नॉर्थ साइड से सोन हो रही है, एंड साउथ साइड से क्या हो रही है, महानदी का ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नर्मदा रिवर डिवाइड्स द entire plateau region into two parts. Narmada and Tapi both the flow through Rift Valley, ठीक है। नर्मदा रिवर डिवाइड द एंटायर प्लेटू रीजन। अब हम देखेंगे जो नर्मदा रिवर है, जो प्लेटू है, प्रायद्वीपीय पठार है, इसको दो भागों में डिवाइड करती है नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा एंड तापी बोथ फ्लो, हेलो क्लास ले रहे हैं, यहाँ पहुंच गए, ठीक है, ओके, ठीक है। ओके, नर्मदा रिवर डिवाइड्स द इंटायर प्लेटू रीजन इनटू टू पार्ट्स, देखिए दो भाग में डिवाइड होते हैं, प्लेटू को दो भाग में डिवाइड करती है नर्मदा रिवर, क्योंकि रिफ्ट वैली से होकर बहेगी तो दो भाग में डिवाइड करेगी, और जरूरी बात है, ठीक है। नर्मदा एंड तापी बोथ फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली, ये आपको पता है दोनों ही नदियां क्या है, रिफ्ट वैली यानी कि रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। द ईस्टर्न घाट अलोंग दिस प्लेटू आर हाईली डाइसेक्टेड, देखिए ईस्टर्न घाट यानी कि जिसे बोलेंगे पूर्वी घाट, ठीक है, अलोंग दिस प्लेटू आर हाईली डाइसेक्टेड, इस प्लेटू यानी कि पेनिनसुला प्लेटू के समानांतर है, ठीक है, यानी कि समानांतर है, लेकिन ये क्या है, हाईली डाइसेक्टेड है, यानी कि कई भागों में बटा हुआ है। वाई इसके पीछे कारण क्या है, इसके कारण पीछे ये है कि कई नदियां आप देखेंगे, बहुत सी मोस्टली नदियां सारी पूर्व तरफ यानी कि बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती हैं, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में जल गिराएंगे तो ये है क्या है, वहां काट छाट भी करेंगी और डेल्टास का भी फॉर्मेशन करती हैं, इसलिए यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, अगर इसको इस साइड देखेंगे तो हाईली डाइसेक्टेड दिखाई देगा। द स्लोप ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू इन द नॉर्थ पार्ट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड एज डिपिक्टेड फ्रॉम द फ्लो ऑफ सोन, चंबल एंड दामोदर रिवर। Okay, the slope of the peninsula plateau in the northern part is from south to north, ठीक है। अगर हम स्लोप देखें पेनिनसुला प्लेटू का, ठीक, नदर्न पार्ट इसका जो उत्तरी भाग है, ठीक है, इज द फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, यानी कि अगर उत्तरी भाग है, ठीक है, ओके, ठीक है, जो पेनिनसुलर का प्लेटू का जो उत्तरी भाग है, फ्रॉम इसका अगर हम स्लोप देखें तो साउथ टू नॉर्थ है इसका, ठीक है, इसका देखेंगे साउथ टू नॉर्थ होता है। आप देखेंगे कुछ नदियां आप कहीं कहा जाता है कौन सी ऐसी रिवर्स हैं जो नॉर्थ साइड फ्लो करती है, यानी कि साउथ टू नॉर्थ, आप देखेंगे इस तरह से देखेंगे, ये पेनिनसुला प्लेटू है, ठीक है, ये पेनिनसुला प्लेटू है, एक मिनट बच्चे थोड़ा मैप जल्दी बना दे रहे थे, ओके, अब थोड़ा सा समझ लीजिए, बाद में मैप पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये जो
पेनिनसुला प्लेटू है, आपने देखेंगे कि इसका जो फ्लो है पूरब से यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ है, लेकिन इसका जो उत्तर का जो हम देखेंगे, ये उत्तर का जो भाग है इसका जो है, इसका जो फ्लो है ये साउथ टू यानी कि नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है, अरे साउथ टू नॉर्थ है, यानी कि साउथ टू नॉर्थ है इसका फ्लो, ठीक है। तो आप देखेंगे कुछ नदियां इसीलिए कुछ नदियां देखेंगे साउथ से लेकर कहां की फ्लो करती हैं, नॉर्थ की ओर फ्लो करती हैं, ठीक है। जैसे सोन देखेंगे, सोन रिवर भी, चंबल एंड दामोदर रिवर, सोन, चंबल एंड दामोदर रिवर ये क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ फ्लो करने वाली नदियां हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे कई बार पूछा भी जाता है, सोन और चंबल के बारे में भी पूछा गया। नेक्स्ट देखेंगे महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स flow through these hills and from fertile plains. Mahanadi, Mahanadi river, Godavari river, Krishna river and Kaveri river flow through these hills and from fertile plains. आप देखिए ये सभी क्या है, हिल्स से होकर फ्लो करती हैं और एक फर्टाइल प्लेन का निर्माण करती हैं। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। आप देखिए ये जो प्लेटू है ये देखेंगे कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स का निर्माण होता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं, नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा ये ब्लर आया है, क्या है, ओके। ओके, पेन ले लेते हैं फटाफट। These rocks of the peninsula plateau of the India were formed 300-600 million years ago, ठीक है, मिलियन 300 नहीं है 3600, यहाँ पे ब्लर हो रहा है, 3600 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। ये जो पेनिनसुला प्लेटू की जो रॉक्स है वो कम से कम 3600 मिलियन ईयर्स इनका फॉर्मेशन हुआ था पहले। इट वाज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, ये भी हम आपको बता दिए गोंडवाना लैंड का पार्ट है, बिफोर द कार्बोनिफेरस पीरियड, ये कार्बोनिफेरस से पहले बना था, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ कोल टुक प्लेस इन दामोदर, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द कोल मीन्स कोयला, टुक प्लेस इन दामोदर घाटी, दामोदर घाटी में कहा कोयले की निक्षेप पाई जाएगी। सोन, महानदी एंड गोदावरी बेसिन ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है। आप देखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ कोल यानी कि कोयले का निर्माण जो हुआ है दामोदर, सोन और महानदी एंड गोदावरी बेसिन में देखेंगे कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान यहाँ पे कोयले की निक्षेप पाई जाएगी, ठीक है। ड्यू टू एक्सेसिव वोल्केनिक एक्टिविटीज ड्यूरिंग द क्रेटेशियस पीरियड, ये क्या है, बहुत उस टाइम पे वोल्केनिक जो पीरियड इरप्शन हुआ था, यानी कि ज्वालामुखी जो उद्गार हुआ था उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्रेटेशियस पीरियड के दौरान की हुआ था, ठीक है। तो वहां पे इसके दौरान क्या हुआ था, डेक्कन ट्रैप वाज फॉर्मेड, दक्कन ट्रैप जिसे बोलते हैं दक्कन के पठार का निर्माण हुआ था। मोस्टली बेसाल्टिक लावा रॉक्स वर फॉर्म्ड इन द डेक्कन प्लेटू ड्यूरिंग दिस पीरियड। आप देखेंगे, ठीक है, आप देखेंगे बेसाल्टिक लावा रॉक्स वर फॉर्म्ड इन द डेक्कन प्लेटू ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि आप देखेंगे जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, जब ज्वालामुखी यानी कि आप देखेंगे जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ये मैग्मा बनता है, जब वो अंदर ही मैग्मा यानी कि पृथ्वी के अंदर जब ठंडा हो जाएगा तो उसे बोलेंगे क्या, ग्रेनाइट चट्टान, जिससे ठंडा होकर जो बनेगी तो ग्रेनाइट चट्टान बनेगी। लेकिन जब ये मैग्मा जब धरातल के ऊपर जाएगा तो लावा कहलाएगा, और जब ये ठंडा होगा तो बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होगा, यानी कि बेसाल्टिक रॉक्स का इसका निर्माण होता है। तो आप देखेंगे जो डेक्कन ट्रैप है ये ज्वालामुखी उद्गार के समय फॉर्मेशन हुआ। ट्रैम्प डेक्कन नाम क्यों रखा गया, डेक्कन ट्रैम्प का नाम रखा गया कि उस टाइम जो उद्गार हुआ था एक सीढ़ीदार उद्गार हुआ था, यानी कि शेप बन गई थी, सीढ़ियों की जैसे शेप होती है। तो इस भाषा में उसको जो लैंग्वेज है उसको डेक्कन, जो जर्मन लैंग्वेज में डेक्कन को सीढ़ी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है डेक्कन ट्रैप, ठीक है। ठीक है, और किस पीरियड का, यानी कि क्रेटेशियस पीरियड के दौरान ये सब हुआ है, ठीक है। द इग्नेशियस रॉक वर weathered with the passage of time and led to formation of black soil, ये तो आपको पता है। अगर वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, वेदरिंग होती है, इरोजन होता है,
ठीक है। वेदरिंग मीन्स होता है वहां पर टूट फूट या काटछाट हो जाना, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाना, और इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसमें ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। किससे होता है? बेसाल्टिक चट्टानों के टूटे फूटने से, ठीक है। तो वहां पे क्या है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर्स द पेनिनसुला प्लेटू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, ठीक है। अगर इनको रिलीफ के स्ट्रक्चर की अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, स्तराकृति के अकॉर्डिंग देखें, तो ये पेनिनसुला प्लेटू को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। आइए देख लेते हैं डिवीजन ऑफ पेनिनसुला प्लेटू। इन्हें 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सा? सेंट्रल हाईलैंड यानी कि उच्च भूमि, डेक्कन प्लेटू दक्कन का पठार, नदर्न ईस्टर्न प्लेटू यानी कि उत्तरी पूर्वी पठार, ठीक है। इनको 3 भागों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। आइए देख लेते हैं सेंट्रल हाईलैंड से। सेंट्रल हाईलैंड क्या है? These portion of the Peninsula Plateau, which is located to the north of the Narmada River, covers a huge part of the Malwa Plateau. ठीक है, the portion of Peninsula Plateau which is located in the north of the Narmada River. Narmada River के जो नॉर्थ में है, इसका जो पूरा पार्ट है मालवा प्लेटू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसके? मालवा प्लेटू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मेजर पोर्शन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। मेजर पोर्शन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज नॉन एज मालवा प्लेटू, और जो इसका बीच का भाग है, ठीक है, जो बीच का भाग है आपको दिखा देंगे एक बार जाके, बस यहाँ पे देखेंगे। ओके, ये पूरा है पेनिनसुला प्लेटू, ठीक है। इसका ये मालवा का पठार हो गया। मालवा का पठार यानी कि आप देखेंगे नर्मदा के यानी विंध्य के नॉर्थ में मालवा प्लेटू, यानी कि नर्मदा के नॉर्थ में मालवा का पठार है। और सेंट्रल जो है वो उसको बोलेंगे डेक्कन प्लेटू। एंड यहाँ पे देखेंगे ईस्ट में छोटा नागौर का पठार है, इसे और इसी के पठार को ईस्टर्न, और ये सेंट्रल हाईलैंड है। और इसी पठार को जो अगर हम लेके चलेंगे ईस्टर्न है जो पठार बोल रहा है, ईस्टर्न एंड वेस्ट। एक मिनट अभी देखेंगे कौन सा पठार बोल रहा है इसको। हाँ, नदर्न ईस्टर्न प्लेटू बोल रहा है इसी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। बताइए मेजर पोर्शन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज नॉन एज मालवा प्लेटू। दिस प्लेटू रीजन इज सराउंडेड बाय महादेव रेंज। आप देखेंगे जो मालवा का जो पठार है ये किससे कवर्ड है? किसके चारों तरफ किससे घिरा है? महादेव रेंज से, यानी कि महादेव पहाड़ियों से घिरा है, ठीक है। इन द ईस्ट यानी कि देखेंगे द प्लेटू रीजन इज सराउंडेड बाय महादेव हिल्स, ये महादेव रेंजेस इन द ईस्ट, यानी कि अगर उत्तर में देखेंगे, पूर्व में देखेंगे तो ये महादेव रेंजेस से घिरा हुआ है। अरावली रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट, और अरावली रेंजेस के नॉर्थ वेस्ट में है। एंड विंध्य रेंज एट द सेंटर, विंध्य रेंज क्या है? सेंटर में है। इसके किसके सेंटर में? मालवा प्लेटू, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मालवा प्लेटू इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इज मेड अप ऑफ इग्नेशियस रॉक, ठीक है। मालवा प्लेटू है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है और छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है, और ये मोस्टली इग्नेशियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना है। इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री इज demarcated the Aravallis, ठीक है, सदर्न बाउंड्री बाय विंध्य रेंज एंड ईस्टर्न बाउंड्री बाय बुंदेलखंड प्लेटू, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे नदर्न बाउंड्रीज की देखेंगे तो ये अरावली के क्या है? समानांतर देखेंगे, ठीक है। नदर्न बाउंड्री इसकी बात करें मालवा प्लेटू, ठीक है। अभी एक बार देख लेते हैं, एक बार मालवा प्लेटू की नदर्न बाउंड्री देख लेते हैं, तो मैप में देख लेते हैं तो ज्यादा सही रहता है, ठीक है। ये देखेंगे ये है किससे विभाजित है? मालवा प्लेटू की जो अरावली के रेंजेस की ये कौन सी बाउंड्री है? वेस्ट, ठीक है, वेस्ट रीजन है इसका ये, ठीक है। आइए चलो its northern boundary is demarcated by Aravali, southern boundary by Vindhyan Range and eastern boundary by Bundelkhand Plateau, ठीक है। अब ये आप समझ गए। नेक्स्ट देखेंगे द रिवर दैट फ्लो इन द रीजन आर चंबल, सिंध, बेतवा एंड कैन। ये जो रिवर है, द रिवर्स दैट फ्लो इन दिस रीजन, इस रीजन में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? कौन सी रीजन की बात हो रही है बच्चे? बात हो रही मालवा प्लेटू की। कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, ठीक है। All of them flow from southwest to northeast and thus they reflect the slope of this region, ठीक है। All them flow from south to west, ये south to west यानी कि दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, यानी नॉर्थ टू ईस्ट, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ टू ईस्ट इसका फ्लो होता है, ठीक है। एंड दस दे रिफ्लेक्ट द स्लोप ऑफ दिस रीजन, ठीक है। और ये आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट एंड दस दे reflect the slope of this region, ठीक है। Its slope alignment from southwest to northeast. It is broad in west and narrow in the east, ठीक है। आप देखेंगे ये broad क्या है?
ब्रॉड क्या है, वेस्ट में है, और नैरो क्या है, ईस्ट में है। ठीक है, कौन सा, मालवा प्लेटू। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। इट्स ईस्टवर्ड एक्सटेंशन इज लोकली नॉन एज बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है, ये भी आप बताएंगे कि अगर ईस्टवर्ड का एक्सटेंशन देखें, ठीक है, लोकली अगर इनकी जो लोकल नेम है इनका, नॉन एज अगर देखेंगे, इसको जानेंगे बुंदेलखंड के पठार से और बघेलखंड के पठार से, प्रायद्वीप पठार की बात हो रही। द ईस्टर्न एंड ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज ड्रेन्ड बाय दामोदर एंड सुवर्णरेखा रिवर्स। ठीक है, ये आप देखेंगे तो इसका सेंट्रल हाईलैंड है। ठीक है, इस ड्रेन्ड बाय किसके द्वारा, दामोदर एंड जो सुवर्णरेखा रिवर है। ठीक है, विच इज नॉन एज छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, ये किससे ड्रेन किए जाते हैं, ये छोटा नागपुर जो पठार है। ठीक है, एक तरफ बुंदेलखंड का पठार है, एक तरफ है बघेलखंड का पठार, एक तरफ है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये किसके द्वारा विभाजित होते हैं, दामोदर और स्वर्णरेखा रिवर के द्वारा। ठीक है, विच इज नॉन एज छोटा नागपुर प्लेटू, इसे बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। इट्स एक्सटेंड अप टू सदर्न बाउंड्री ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। इसकी अगर सदर्न बाउंड्री देखेंगे यानी कि दक्षिणतम सीमा देखेंगे तो ये क्या है, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज लाई पैरेलल टू विंध्य रेंज। ठीक है, अब देखिए सतपुरा रेंज है वो विंध्य रेंज के ही पैरेलल है। इन इट्स सदर्न इन इट्स साउथ वर्स्ट अमरकंटक एंड छोटा नागपुर प्लेटू आर लोकेटेड इन ईस्ट। अगर इसके देखेंगे साउथ में अगर देखेंगे तो अमरकंटक है और छोटा नागपुर प्लेटू है, और ये क्या है, ईस्ट की तरफ लोकेटेड है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आइए देख लेते हैं दामोदर रिवर। ठीक है, दामोदर रिवर दैट फ्लो इन द छोटा नागपुर प्लेटू इज फेमस फॉर कोल बेल्ट। ठीक है, वेरियस अदर मिनरल्स अलोंग विथ कोल आर आल्सो फाउंड इन दिस रीजन। द wetlands found in the Chota Nagpur Plateau have deposit of mica and bauxite. ठीक है, दामोदर रिवर द फ्लो द छोटा नागपुर प्लेटू इज फेमस ऑफ कोल बेल्ट। दामोदर रिवर है ये छोटा नागपुर प्लेटू से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है और ये कोल बेल्ट के लिए यानी कि कोयले के निक्षेप के लिए जानी जाती है। वेरियस ऑफ द मिनरल्स अलोंग विथ कोल आर आल्सो फाउंड देयर, और कोल के साथ साथ और भी बहुत सारे खनिज इसके मिलते हैं। ठीक है, द वेटलैंड फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू हैव डिपोजिट ऑफ माइका, और इसमें देखेंगे माइका और बॉक्साइट के भी भंडार पाए जाते हैं, डिपोजिट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें क्या, थोड़ा सा और चल गया है ना, कोई ना है। ओके, नेक्स्ट है दंडकारण्य रीजन। दंडकारण्य का पठार, ये आपने जब रामायण देखी होगी तो उसमें इसका नाम सुना ही होगा, दंडकारण्य रीजन। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू। ये पेनिसुलर प्लेटू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है ऑफ द साउथ इंडिया यानी कि सदर्न इंडिया का। इट इज एक्सटेंड अप टू 89, एक बार इसको हम उसमें देख लेते हैं। ठीक है, 89 कितना है, 89,078 किलोमीटर। ठीक है, 89,078 किलोमीटर एरियाज इन उड़ीसा। ठीक है, कोरापैट कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आप देखेंगे इट इज पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेटू ऑफ द साउथ इंडिया। अगर इसका विस्तार देखेंगे तो यानी कि 89 किलोमीटर 89,078 किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, इन उड़ीसा में। ठीक है, और उड़ीसा में कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कोरापैट कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में इनका है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ में बस्तर है जिला, वहां पे है। एंड आंध्र प्रदेश में देखेंगे ईस्ट गोदावरी और विशाखापट्टनम एंड श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे इनका विस्तार पाया जाता है। दंडकारण्य ये रीजन फैला हुआ है, कहाँ कहाँ से फैला हुआ दंडकारण्य जिसे पठार बोलते हैं, ये उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है और है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और अब डिस्ट्रिक्ट तो पूछेंगे नहीं, सिर्फ आपको स्टेट ही पूछते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं दंडकारण्य रीजन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं डेक्कन प्लेटू यानी दक्कन का पठार। दक्कन प्लेटू यानी कि दक्कन का पठार। ठीक है, इस पर चलने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
ओके, डेक्कन प्लेटू यानी कि दक्कन का पठार। इट इज अ बॉर्डर बाय द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट एंड द सतपुरा, मैकार रेंज एंड महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। ठीक है, इसका अगर बॉर्डर देखेंगे दक्कन प्लेटू का, तो वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट, ठीक है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में, ईस्टर्न घाट के ईस्ट में एंड सतपुरा, मैकार रेंज और महादेव हिल्स के नॉर्थ में इसका विस्तार पाया जाएगा। ठीक है, एंड देखेंगे अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी यानी कि 2695 मीटर, द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू इज लोकेटेड इन द अन्नामलाई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट फ्लो फॉलोड बाय द दोदा बेटा 2637 मीटर ऑन द नीलगिरी हिल्स। अनाईमुड़ी सबसे ऊंची देखा, हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू, पेनिनसुला प्लेटू है उसके हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, इज लोकेटेड ऑन द अन्नामलाई हिल्स, ये अन्नामलाई हिल्स है उस पर स्थित है। ठीक है, ऑफ द वेस्टर्न घाट यानी कि वेस्टर्न घाट, ठीक है, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट के अन्नामलाई रेंज पर अनाईमुड़ी है जो 2695 मीटर हाईएस्ट पीक है। ठीक है, फॉलोड बाय द दोदा बेटा ऑन द नीलगिरी हिल्स, और दोदा बेटा ये है नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, ये है 2637 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये पूछ लेते हैं अनाईमुड़ी, अन्नामलाई हिल्स की सर्वोच्च ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है, वेस्टर्न घाट में स्थित है और ये पेनिनसुला प्लेटू की सबसे हाईएस्ट पीक है। दैट नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, 2637 मीटर इसकी हाइट क्या है, ऊंचाई है, हाइट है, और ये नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। दोनों ही कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट में स्थित है एंड ये पेनिनसुला इंडिया का भाग है। नेक्स्ट देखेंगे, मेजर पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विद पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु कम्स अंडर डेक्कन प्लेटू। आप देखेंगे इसका मेजर पार्ट जो मध्य प्रदेश का आएगा, यानी कि बहुत ज्यादा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का लिया जाएगा, महाराष्ट्र का, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश यानी कि जो पश्चिमी आंध्र प्रदेश है, अलॉन्ग विद पार्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, इसमें कर्नाटका का कुछ पार्ट है, एंड तमिलनाडु कम्स अंडर डेक्कन प्लेटू, ये दक्कन पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और दक्कन पठार किसका ही भाग है, ये पेनिनसुला प्रायद्वीप का ही भाग है। नेक्स्ट देखेंगे, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लावा, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लावा इज estimated to be 2134 meter, but the depth is low toward east and north. The maximum depth of lava, इसकी मैक्सिमम अगर हम देखेंगे लावा की डेप्थ अगर देखे जाए तो 2134 मीटर है, बट द डेप्थ इज लो टुवर्ड ईस्ट एंड नॉर्थ। लावा इसमें क्यों यूज किया गया है, ठीक है, बट इज द डेप्थ इन लो टुवर्ड ईस्ट एंड नॉर्थ। अगर इसकी हम डेप्थ देखेंगे तो लो कहाँ पे पाई जाएगी, किसकी तरफ पाएगी, ईस्ट टू नॉर्थ इसकी जो डेप्थ है कम होती है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, बात किसकी हम कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं डेक्कन प्लेटू की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कृष्णा रिवर। ठीक है, कृष्णा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर। ठीक है, कृष्णा रिवर है महाबलेश्वर से क्या होती है, उद्गमित होती है। 1438 मीटर इनकी महाबलेश्वर की ऊंचाई है। द मेजर पीक ऑफ सह्याद्री, और इसकी मेजर जो पीक है ये है सह्याद्री। ठीक है, दिस ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू इज नोन एज विदर्भ। ठीक है, जो ईस्टर्न पार्ट है उसका जो ईस्टर्न पार्ट है उस प्लेटू को क्या बोलते हैं, विदर्भ प्लेटू। ठीक है, विदर्भ प्लेटू ये महाराष्ट्र का रीजन है। कृष्णा रिवर है जो महाबलेश्वर से निकलती है, ओरिजिनेट होती है, और सबसे हाईएस्ट पीक इसकी सह्याद्री। नेक्स्ट देखेंगे धारावाड़ प्लेटू, जो धारवाड़ हिल्स है। ठीक है, धारावाड़ प्लेटू इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, धारावाड़ वहां का जिला का नाम है धारावाड़। ठीक है, धारावाड़, उड़प्पा धारावाड़ी चट्टाने हैं, आपने सुनी होगी। धारावाड़ जिला है, ये कर्नाटका का है। ठीक है, कर्नाटका का जिला है। ठीक है, धारावाड़ प्लेटू इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका विच इज मेड अप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स से यानी कि रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। बाबा बुदन हिल्स एंड ब्रह्मगिरी हिल्स, बाबा बुदन की पहाड़ियां और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। इट्स वेस्ट इनके आर लोकेटेड टू इट्स वेस्ट रीजन में। ठीक है, धारावाड़ प्लेटू है, इसकी वेस्ट रीजन में कौन सी, बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी हिल्स का पाई जाती है, ब्रह्मगिरी हिल्स ये पाई जाती है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हो गया। अब चलते हैं हम द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू पे, फटाफट करेंगे। अब वही करेंगे जो जरूरी होगा। ठीक है, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मेन पेनिनसुला प्लेटू। ठीक है, ये किसका विस्तार है, मेन पेनिनसुला प्लेटू का ही विस्तार है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। ड्यूरिंग द हिमालय ओरिजन a huge fault was created between the Rajmalla Hills and the मेघालय प्लेटू। आप देखेंगे जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, फॉल्ट का निर्माण हुआ था। ठीक है, बड़े में क्या होता है, एक बड़े गैप का निर्माण हुआ था। ठीक
ठीक है, इज क्रिएटेड बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड द मेघालय हिल्स। इसके बीच जो गैप बना था उसे बोलते हैं मालदा गैप कहा जाता है, और ये राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेटू के बीच में बना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू comprises of गारो खासी जयंतिया हिल्स आर द आउटलेइंग मिकर एंड रेगमा हिल्स। नॉर्थ ईस्ट प्लेटू कंप्राइज, अगर नॉर्थ ईस्ट प्लेटू की बात करें तो देखेंगे गारो खासी जयंतिया जो पाई जाती है जो मेघालय में स्थित है। ठीक है, एंड आउटर में जो इसकी जो आउटलेइंग जो पहाड़ियां हैं उन्हें मिकर और रेगमा हिल्स कहा जाता है। ये किसका पार्ट है, किसका, मेघालय प्लेटू का ही, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू का ही भाग है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू का ही भाग है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दीज आर रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। सबसे ज्यादा जो रेनफॉल है, जो प्रेसिपिटेशन होता है वो यहीं पे रिसीव किया जाता है। ठीक है, जो किसके द्वारा होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, ये क्लाइमेट हम पढ़ाएंगे तब उसमें आप बताएंगे, साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा पाया जाता है। एज अ रिजल्ट द मेघालय प्लेटू हैज हाईली इरोडेड सरफेस। ठीक है, देन चेरापूंजी डिस्प्ले एज अ वेरी rocky surface devoid of any permanent vegetation cover। ठीक है, नहीं देखेंगे, एज अ रिजल्ट द मेघालय प्लेटू हैज हाईली इरोडेड सरफेस। ठीक है, आप देखेंगे जो मेघालय प्लेटू है वो हाईली उखड़ गया है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेसिपिटेशन का होना है। ठीक है, सरफेस चेरापूंजी डिस्प्ले एज अ वेरी रॉकी सरफेस। आप देखेंगे जो चेरापूंजी है उसको देखेंगे, ये क्या है, वेयर रॉकी सरफेस हो गया है, डिवाइड ऑफ एनी परमानेंट वेजिटेशन कवर, और यहाँ पे कोई भी परमानेंट वेजिटेशन कवर नहीं पाया जाता। डिवाइड मीन्स रहित, वेजिटेशन रहित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सिमिलर टू छोटा नागपुर प्लेटू, similar the छोटा नागपुर प्लेटू, the मेघालय प्लेटू is also rich in minerals resources like coal, iron और limestone and uranium। similar the देखेंगे तो छोटा नागपुर प्लेटू, the मेघालय प्लेटू is also rich in minerals resources, मेघालय प्लेटू है और छोटा नागपुर प्लेटू दोनों ही क्या है, मिनरल्स रिच रिसोर्सेस हैं, जिसमें देखेंगे कोल, आयरन ओर यानी कि कच्चा लोहा, और कोयला, लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, और यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, यानी कि निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, देखिए, a part of the peninsular plateau is found in the northeast also। ठीक है, a part of the peninsular plateau is found in northeast also, it is known as मेघालय plateau, Karbi Anglong plateau and northern Sarkar hills। These three important ranges extend from west to east in गारो खासी एंड जयंतिया। ठीक है, गारो खासी एंड जयंतिया, एक बार हम देख ले इसको, हम सही इसमें जा रहे हैं क्योंकि कई बार स्किप हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं ना, जब जूम कर लेते हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि हम सही देख रहे हैं। कौन सा चल रहा है, 27, ओके 27 ना 28 होगा, है ना, 28 है। ओके सही है। अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसका आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में भी इसका पार्ट पाया जाएगा। इट इज नॉन एज मेघालय प्लेटू। इसको क्या बोल देंगे, मेघालय प्लेटू के नाम से जाएंगे। मेघालय जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है बच्चे। जो मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ये अच्छा आप कहेंगे मैम फिर वहां पहुंच कैसे गया, क्योंकि जब इसे गैप हुआ, ठीक है, जब ये मालदा गैप का निर्माण हुआ तब इसका फॉर्मेशन हुआ, तो गैप के कारण आधा भाग ये टूटा, वो मेघालय प्लेटू है और ये पेनिनसुला प्लेटू का ही भाग है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मेघालय प्लेटू है, कार्बी एलोंग जो पठार ये भी इसी का भाग है, एंड नदन सरकार जो हिल्स है ये भी इसी का भाग है। नेक्स्ट देखेंगे थ्री इंपॉर्टेंट रेंजेस एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जिसे बोलेंगे गारो खासी जयंतिया है। ये क्या है, मेघालय का, मेघालय स्टेट में स्थित है और ये पेनिनसुला प्लेटू का हिस्सा है, यानी कि उसी का भाग है, यानी कि पार्ट है। नेक्स्ट देखेंगे मेघालय प्लेटू इज एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुला प्लेटू ओनली। ठीक है, मेघालय जो पठार है ये क्या है, पेनिनसुला प्लेटू पठार का विस्तार है, विच इज सेपरेटेड बाय द फॉर्म मालदा गैप। जैसे मैं आपको बताया जब मालदा गैप का फॉर्मेशन हुआ तब ये सेपरेट हो गए पठार एक दूसरे से फ्रॉम द पेनिनसुला प्लेटू, यानी कि पेनिनसुला प्लेटू से ये अलग हो गया मालदा गैप के निर्माण के कारण। मालदा गैप का फॉर्मेशन हुआ था तब। नेक्स्ट देखेंगे ईस्टर्न घाट। ठीक है, अब चलेंगे ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट, तो नाम सुना होगा। ठीक है, पूर्वी तट एंड पश्चिमी तट। अगर हम भारत की ये चलेंगे तो यहां से अगर होके हम चलेंगे, एक मिनट कहां पे उल्टा बना रहे हैं,
ठीक है, ये है पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी तट, ठीक है, भारत का, ये क्या हो गया पश्चिमी तट, ठीक है। तो इसी उसी को क्या बोलेंगे, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो पूर्वी तट, द एवरेज हाइट ऑफ ईस्टर्न घाट, अगर एवरेज इसकी हाइट देखेंगे 900 से 1100 मीटर है, विच एक्सटेंड फॉर 1800 मीटर पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरी इन द साउथ। इसके अगर एवरेज हाइट देखेंगे तो 900 से 1100 मीटर है, और इसका एक्सटेंशन देखेंगे 1800 मीटर है, और पैरेलल किसके किसके समानांतर है, ईस्टर्न कोस्ट के समानांतर है, यानी कि एक तरफ ईस्टर्न कोस्ट है, उसे ईस्टर्न घाट बोलेंगे, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल इस पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन फ्रॉम महानदी वैली, अच्छा, टू नीलगिरी हिल। ये महानदी वैली से लेकर नीलगिरी हिल्स के वहां तक चलेंगे, वहां तक ये फैला हुआ है, नीलगिरी के साउथ तक फैला हुआ है, ये पैरेलल उसमें, ठीक है, यानी कि पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरी हिल्स, ठीक है। जो ईस्टर्न घाट है ये महानदी वैली से, यानी कि महानदी नदी के घाटी से लेकर ये नीलगिरी के साउथ तक फैला हुआ है, पैरेलल यानी कि समानांतर, ठीक है। ऐसी तरह जैसे मैं आपको बता रहे थे अभी, ठीक है ना। देखिए ईस्टर्न घाट कंपराइजिंग द डिसकंटिन्यूअस एंड लो हिल्स आर हाईली इरोडेड बाय द रिवर्स। आप देखेंगे यहाँ जो ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे जो हिल्स हैं ये क्या है, हाइट कम में पाई जाएंगी, और यहाँ पे जो है काट छाट, आप कभी भी यहाँ कंटिन्यूअस हिल्स नहीं देखेंगे, क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी, कि उनकी कंटिन्यूअस नहीं पाई जाएगी, डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे नदियों का क्या है, बहुत ज्यादा मुहाना बनाई है नदियां, डेल्टा का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये जो तट है, जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये नदियों द्वारा क्या विच्छेदित कर दिया गया, काट दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे महानदी कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी रिवर हैव इरोडेड, महानदी कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी रिवर्स हैव इरोडेड इट at various places and hence more eroded than western Ghat. The river draining into Bay of Bengal. ठीक है, महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी रिवर have eroded it at various places. ठीक है, आप देखेंगे इसके द्वारा, ये नदियों के द्वारा कई जगहों पे क्या काट छाट किया गया है, hence the more eroded that western Ghat. आप देखेंगे वेस्टर्न घाट से ज्यादा इसकी जो क्या है, विच्छेदित श्रृंखला है, विच्छेदित तट है, यानी कि कटा छटा तट है। द रिवर्स ड्रेनेड इनटू बे ऑफ बंगाल, ये जो नदियां हैं क्या बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती हैं, और इसके द्वारा ये जो कोस्ट है, जो ईस्टर्न कोस्ट है, वो काट दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे ईस्टर्न घाट आर द रेसिडुअल माउंटेन। ईस्टर्न घाट, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, ईस्टर्न घाट आर द रेसिडुअल माउंटेन, तो ईस्टर्न घाट है यानी कि पूर्वी तट है भारत का, वो एक अवशिष्ट माउंटेन पर्वतमाला है, ठीक है। द हाईएस्ट पीक इन जिंदागौड़ा पीक, ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक देखेंगे, जिंदागौड़ा पीक इसकी हाईएस्ट पीक है, और इसकी हाइट देखेंगे तो 1680 मीटर है। एंड महेंद्रगिरी, और इसकी महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है, ठीक है, महेंद्रगिरी 1501 मीटर इन द सेकंड हाईएस्ट पीक, ठीक है। ईस्टर्न घाट की अगर देखेंगे, पूर्वी तट की हाईएस्ट पीक देखेंगे जिंदागौड़ा पीक है, 1680 मीटर इसकी हाइट है, एंड महेंद्रगिरी इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक है, 1501 मीटर इसकी हाईएस्ट यानी कि इसकी हाइट है। नेक्स्ट चलेंगे द प्लेटू रीजन बिटवीन सह्याद्री, द प्लेटू रीजन बिटवीन सह्याद्री वेस्टर्न घाट एंड यानी कि पूर्वाद्री ईस्टर्न घाट इज नॉन विद डिफरेंस रीजनल नेम, यानी कि तेलंगाना प्लेटू इज पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू ओनली, ठीक है। द प्लेटू रीजन बिटवीन, अगर हम देखेंगे जो प्लेटू रीजन देखेंगे इसका, तो सह्याद्री आपने नाम सुना होगा, सह्याद्री, ये वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है, एंड पूर्वाद्री ईस्टर्न घाट को बोलते हैं, ठीक है। सह्याद्री, कई बार क्वेश्चन आया है कि सह्याद्री किस कोस्ट को बोलते हैं, सह्याद्री किसको बोलते हैं, वेस्टर्न घाट को, यानी कि वेस्टर्न घाट को बोलते हैं, एंड पूर्वाद्री बोलते हैं ईस्टर्न घाट, ठीक है। इज नॉन विथ डिफरेंट रीजनल नेम, क्योंकि इनके क्या है, जो रीजनल नेम है उनके अलग अलग नामों पे डिफरेंट हो जाते हैं। तेलंगाना प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, जो तेलंगाना प्लेटू है ये किसका पार्ट है, ये पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। नेक्स्ट देखेंगे इट इज अ एंटायर it is internally different from western ghat, it is highly dissected and present into the from hills, ठीक है। is internally different from western ghat, it is highly dissected and present in the form of hills। आप देखेंगे ये जो वेस्टर्न घाट है उससे ज्यादा ये हाईली डायसेक्टेड है, यानी कि कटा हुआ है, जो नदियों के द्वारा काटा छटा गया है, जैसे पहले बताया। महेंद्रगिरी इन उड़ीसा, नल्लामलाई पालकोंडा इन आंध्र प्रदेश, एंड अन्नामलाई जावेदी शेवरॉय पालनी एंड वेलंगिरी इन तमिलनाडु आर द मेजर पीक ऑफ ईस्टर्न घाट।
ईस्टर्न घाट की अगर हम हाईएस्ट पीक देखेंगे तो महंगिरी उड़ीसा में है, नन्नामलाई पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है, एंड अन्नामलाई जावेदी शेवरॉय पालनी बेलंगनी वेलनगिरी ये तमिलनाडु में, एंड द मेजर पीक ऑफ ईस्टर्न, ये ईस्टर्न घाट की क्या है, हाईएस्ट पीक है। दीज हिल्स आर सेपरेटेड बाय महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, दीज रिवर्स फ्रॉम फर्टाइल प्लेन्स एंड डेल्टास का निर्माण करते हैं। ठीक है, दीज हिल्स आर सेपरेटेड बाय महानदी। ओके, ये जो सारी हिल्स हैं इनके नाम सुने हैं, ठीक है, ये एक पर्वतमाला क्यों नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये सेपरेट किसके द्वारा कर दी गई है। ठीक है, जब सेपरेट क्या होती है, जब बीच में एक भ्रंश घाटी आ जाए तब सेपरेट हो जाती है माउंटेन रेंजेस। ठीक है, और ये सेपरेशन किसके कारण हुआ है, ये सेपरेशन हुआ है महानदी रिवर के कारण, गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, ये क्या है, इनके द्वारा ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, यानी कि जो हिल्स हैं, नॉट माउंटेन रेंजेस, हिल्स हैं, इनका क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। दीज रिवर्स फॉर फर्टाइल प्लेन एंड डेल्टा, आप देखिए जो ये रिवर है अपने साथ क्या है, एलुवियल सॉइल वगैरह और जलोढ़ मिट्टियां बहा के लेकर आती हैं, क्योंकि ये माउंटेन रेंजेस से होकर आती हैं, और ये फर्टाइल प्लेन यानी कि एक उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं, और जिसे बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, क्या बोलते हैं, उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, डेल्टा उसको कहते हैं, क्योंकि डेल्टा के आकार में होता है, और ये क्या है, ट्रायंगुलर आकार में होता है, और ये नदियों जो बहा के एलुवियल मिट्टी एंड फर्टाइल ऑर्गेनिक मैटर्स शिल्ट, ठीक है, ये सब, और देखेंगे कंक्रीट, ये सब लेकर जो बहा के आती हैं, और मोस्टली जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उनका घोल लेकर आती हैं और डिपोजिशन करते हैं, जहां पे इनका स्लोप होता है, ढीला हो जाता है, जहां इनका स्लोप क्या होता है, कम हो जाता है। अब वो उसको जितना भी वो सब्सिडेंस लेकर आई हैं, ठीक है, उसको आगे फर्दर वो फ्लो नहीं कर पाएंगी, तो वो वहां पे क्या करती हैं, डिपोजिट करना स्टार्ट कर देती है। जहां पे डिपोजिट करती है, इस तरह से डिपोजिशन इतनी मात्रा में हो जाता है, और इसका जितना क्षेत्रफल हो जाता है कि एक डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, और ये जो प्लेन है आप देखिए, फर्टाइल प्लेन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि शेवरॉय हिल्स आर लोकेटेड एंड elevation of 400-500 meter from the sea level near the plateau is Salem of Tamil Nadu। ठीक है, आप देखेंगे सेवरॉय हिल्स आर लोकेटेड एंड एलिवेशन ऑफ 400-500 मीटर की हाइट पर है सी लेवल के, नियर द प्लेटू इन, इसका एक प्लेटू कौन सा है, सलेम तमिलनाडु में है जो। इट इज अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, ये क्या ईस्टर्न घाट का ही भाग है, सेपरेट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 50 किलोमीटर स्क्वायर में है। द तमिल, यहाँ पे देखेंगे एक बार, द फेमस हिल स्टेशन ऑफ तमिलनाडु, यहाँ का जो फेमस हिल स्टेशन है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये इसी जो हिल्स में लोकेटेड है, और हिल्स का नाम क्या है, इसको शायद ये साफ नहीं आया, इसको हम देख लेते हैं एक बार, एक मिनट, शेवरॉय हिल्स। हाँ, यारेकॉन इज लोकेटेड इन दिस हिल्स, क्योंकि वहां की लैंग्वेज है, इस तरह से इसका लैंग्वेज है, इस तरह से इसका नाम भी है। नेक्स्ट देखेंगे वेस्टर्न घाट जिसे बोलेंगे पश्चिमी तट। ठीक है, वेस्टर्न घाट जिसे बोलेंगे पश्चिमी तट। ठीक है, द एवरेज हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट आर 1000 मीटर टू 13,000 मीटर एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट विच आर 600 मीटर हाई। आप देखेंगे पूर्वी घाट से अगर इसकी ऊंचाई देखेंगे तो 600 मीटर ज्यादा है। ठीक है, वेस्टर्न घाट एक्सटेंड फॉर अ लेंथ ऑफ 16 मीटर फ्रॉम द तापी रिवर वैली इन द नॉर्थ, नीलगिरी हिल इन द साउथ। अब देखिए वेस्टर्न घाट एक्सटेंड, अगर इसका विस्तार देखेंगे, एक्सटेंशन देखेंगे, लेंथ इसकी कितनी है, कितने में एक्सटेंशन है, 1600 मीटर पे। फ्रॉम तो तापी रिवर वैली से लेकर नॉर्थ में देखेंगे तो नीलगिरी हिल्स तक इसका, साउथ में नीलगिरी हिल्स के साउथ तक इसका विस्तार पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। ओके, These run parallel to western coast through the state of Gujarat, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अगर हम इसको कोस्ट को देखेंगे, वेस्टर्न कोस्ट को देखेंगे तो ये पैरेलल है, कौन स्टेट में ये फैला हुआ है, देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे द 4 इंपॉर्टेंट पासेस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ आर थालघाट, भोलघाट, ठीक है, थालघाट, भोरघाट एंड पालघाट एंड सेनकोटा। ठीक है, ये इसकी सिक्वेंसेस पूछी गई है पीसीएस में, तो कई बार रिपीट हो चुका है इसकी सिक्वेंस, यानी कि नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसकी सिक्वेंस कई बार पूछी गई है। ठीक है, अगर हम देखेंगे पश्चिमी तट की बात, ठीक है, पश्चिमी तट पे जो गैप है, इनको पासेस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं
पासेस यानी कि दो माउंटेन रेंजेस के बीच का रास्ता जिससे होकर हम आ जा सके, ठीक है, आ जा सके, सिंपल लैंग्वेज में बताएं, ठीक है, उसको बोलते हैं पासेस, ठीक है, या बोलते हैं उनको दर्रा, ठीक है, दर्रा बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे साउथ, अगर नॉर्थ टू साउथ चलेंगे तो पहले आएगा थाल घाट, ठीक है, फिर आएगा भोर घाट, फिर आएगा पाल घाट, फिर सैनकोटा पासेस आएगा, ठीक है, फिर आएगा सैनकोटा पासेस। अच्छा, थाल घाट है, ठीक है, अगर इसको आप ट्रिक याद करना चाहे, इसकी ट्रिक रखा ले, ठीक है, इसकी ट्रिक रख लेते हैं थाल भोपाल, भोपाल, थाल भोपाल, यानी कि थाल घाट महाराष्ट्र, ठीक है, भोपाल यानी कि भोर घाट महाराष्ट्र, पाल घाट केरल, सैनकोटा, सैनकोटा कहाँ पे बताइए, केरल, ठीक है, दोनों। आइए इसको रेस कर देते हैं, फिर चलते हैं अपने, ठीक है। इसको ट्रिक जरूर याद कर लें, क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर इतना रहता है कि याद नहीं रहता है। कुछ ट्रिक अगर हम याद करते हैं तो वो याद रहती है, लेकिन ट्रिक ऐसी बनाओ, बहुत सिंपल सी बनाओ, सिंपल सी बनाओ कि एग्जाम हॉल में अब आप ट्रिक याद करेंगे, फिर आप कॉन्सेप्ट याद करके ले जाएंगे। मोस्टली कॉन्सेप्ट याद करें तो ज्यादा सही, लेकिन कुछ ये चीजें पीसीएस में रटाता भी है, पीसीएस में जो आपको फैक्चुअल चीजें हैं वो रटनी भी पड़ती हैं। यूपीएससी कॉन्सेप्ट बेस्ड है और पीसीएस भी अब यूपीएससी के रक्षा कदम पर ही चल रहा है, लेकिन बात क्या है कि आपको कुछ चीजें फैक्चुअल जो होती हैं वो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। थाल घाट देखेंगे, लिंक्स नासिक टू मुंबई, नासिक को मुंबई से जोड़ता है, और भोर घाट जो पास है लिंक से मुंबई टू पुणे, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और पाल घाट है बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स। पाल घाट जो है ये अन्नामलाई, ये नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच स्थित है। सैनकोटा जो है बिटवीन नागरकोइल एंड कार्डमम हिल्स लिंकिंग तिरुअनंतपुरम एंड मदुरई। आप देखेंगे ये है जो नागरकोइल हिल्स है और कार्डमम हिल्स, जिसे बोलते हैं इलायची की पहाड़ियां, ठीक है, इलायची की पहाड़ियां इनके बीच स्थित है, ठीक है, जो तिरुअनंतपुरम से लेकर मदुरई के बीच स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बीच को ये जोड़ता है, यानी कि तिरुअनंतपुरम को ये मदुरई से जोड़ता है, सैनकोटा पास, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इट इज नॉट अ माउंटेन रेंजेस बट अ फॉल्ट स्कैप ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। ये क्या है, बात किसकी हो रही थी, बात किसकी हो रही थी, वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट की बात हो रही थी। तो इट इज नॉट ए माउंटेन रेंज बट अ फॉल्ट स्कार्प ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। ये ना कि ये क्या है, माउंटेन रेंज नहीं, लेकिन ये क्या है, फॉल्ट यानी कि कगार के रूप में ये फैला हुआ है पेनिनसुलर प्लेटू पर, कगार के रूप में ये स्थित है, यानी कि कगार किसे बोलेंगे, तीव्र ढाल वाले माउंटेन रेंजेस यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हाँ, नेक्स्ट है, फटाफट चलते हैं क्लास की एंडिंग की, अभी आधा घंटे की क्लास और होगी, ठीक है, आधे घंटे की क्लास और है। ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर्स इन वेस्टर्न घाट, दिस रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द राइजिंग ऑफ मॉइस्चर bearing air along the western slope of the western Ghat. They are known as different local name whose height increases from north to south. जो orographic rainfall है occurs in western Ghat में पाई जाएगी। These rainfall occur due to rising of moisture bearing air along the western slope of the western Ghat. These are known as different local name whose height increases from north to south, ठीक है। इसकी हाइट देखेंगे नॉर्थ टू साउथ करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रेन शेडो जोन भी पाया जाता है, ठीक है, रेन शेडो जोन भी पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की जो माउंटेन रेंजेस है क्या है, इनकी हाईएस्ट ऊंचाई है, ठीक है। तो जब यहाँ से मॉइस्चर लेकर अरेबियन सी से मॉइस्चर लेकर जब क्लाइमेट मॉनसूनल विंड्स आती हैं तो क्या है, इन माउंटेन रेंजेस से टकराती हैं और यहीं पे वर्षा कर देती हैं, और दूसरी जो उसके घाट के स्लोप पे पहुंच नहीं पाती है, तो वो क्या होता है, रेन शेडो जोन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये सारा हम एक माउंटेन रेंजेस जब पढ़ाए थे उसमें कर दिया था, इसलिए हम इसको स्किप करके चलते हैं। द वेस्टर्न घाट मीट्स द ईस्टर्न घाट इन द साउथ एट द नीलगिरी हिल्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट जब ईस्टर्न घाट से मिलता है उसे क्या बोलते हैं, साउथ में नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स है, यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट दोनों ही आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वेस्टर्न घाट इज नोन एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वेस्टर्न घाट इज नॉन एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र, ठीक है, वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में क्या बोलेंगे, सह्याद्री बोलेंगे। गोवा एंड कर्नाटक, ठीक है, आप यहाँ से चलेंगे, वेस्टर्न घाट इज नॉन एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। अच्छा, जो वेस्टर्न घाट है उसको सह्याद्री बोलते हैं
महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका का जो कोस्ट है वहां पे उसको क्या बोलते हैं, सह्याद्री। इट्स एवरेज एलिवेशन, ठीक है, इट्स एवरेज एलिवेशन देखेंगे, ऊंचाई देखेंगे 1200 मीटर है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नॉर्थ सह्याद्री एंड साउथ सह्याद्री, ठीक है। 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड डिवाइड्स नदर्न सह्याद्री एंड सदर्न सह्याद्री विच पासेस थ्रू गोवा, ठीक है। आप देखेंगे जो 16 डिग्री नॉर्थ है डिवाइड है, जो नदर्न सह्याद्री है, और जो सदर्न पार्ट है जो सह्याद्री का, ये क्या है, गोवा के पास पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, conservation effort in the form of ecologically sensitive area यानी कि ESAS such as दहानू, तलुका, मैदारन एंड महाबलेश्वर, पंचाघानी कम अंडर वेस्टर्न घाट। ये सब क्या है, वेस्टर्न घाट के अंदर आते हैं, महाबलेश्वर एंड पंचाघानी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लावा डिपोजिट्स। लावा डिपोजिट्स यानी कि जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है वल्कनिज्म की प्रक्रिया के दौरान, जो मैग्मा होता है जब सरफेस के ऊपर आता है तो वो लावा कहलाता है। लावा डिपोजिट्स आर फाउंड ऑफ द अपर लेयर of the northern Sahyadri, whereas the southern Sahyadri is a majorly composed of archen rock। ठीक, लावा के डिपोजिट से जो बना है वो क्या है, सह्याद्री का अपर पार्ट बना है, ठीक है, सह्याद्री। where the southern Sahyadri is majorly composed of archen rock, और जो सदर्न सह्याद्री है इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ये आर्केन रॉक्स की चट्टानों के से बना है ये, ठीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ नदर्न सह्याद्री इज कलसुबाई। नदर्न सह्याद्री की जो हाईएस्ट पीक है वो कलसुबाई है, 1646 मीटर की हाइट है। वेयर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न सह्याद्री इज कुद्रेमुख, ठीक है। और जो हाईएस्ट पीक है सदर्न सह्याद्री का तो उसे है बोलते हैं कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख है, 1892 मीटर की हाइट है। द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न सह्याद्री इज पुष्पागिरी, ठीक है, पुष्पागिरी है, इसकी हाइट है 1714 मीटर। एक मिनट, आज पता बहुत ज्यादा स्किप हो जाता है दिमाग जब बहुत ज्यादा, एक मिनट इसकी हम सोच के बताते हैं आपको एक बार, ठीक है। ओके, सदर्न सह्याद्री इज अ पुष्पागिरी 1714 मीटर की हाइट है, और कावेरी रिवर ओरिजिनेट नियर पुष्पागिरी। और कावेरी रिवर है जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, कावेरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से, और ये पुष्पागिरी के नियर से ही इसका ओरिजिनेट होता है, ठीक है, उद्गम होता है, ठीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया इन अन्नामुड़ी, ठीक है, जो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुड़ी, और 2695 मीटर की हाइट है, विच इज लोकेटेड ऑन द अन्नामलाई हिल्स, ठीक है, अन्नामलाई हिल्स पे लोकेटेड है, ये भी बता दिए। दोदा बेटा 2637 मीटर की हाइट है, एंड सेकेंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, ठीक है। साउथ इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, और सेकेंड हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। नीलगिरी माउंटेन्स आर लोकेटेड द मीटिंग पॉइंट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। नीलगिरी हिल्स है, अगर आपसे पूछा जाए जो नीलगिरी हिल्स है कितने राज्यों में फैली हुई है, मोस्टली 3 राज्यों में फैली है। कौन कौन से राज्य है वो, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, ये पूछा गया है, यहाँ पे वो मीटिंग पॉइंट है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ वेस्टर्न घाट इन केरला एंड द साउथ ऑफ अन्नामलाई हिल्स इन द तमिलनाडु। जो कार्डमम हिल्स है आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ वेस्टर्न घाट इन केरला एंड द साउथ ऑफ द अन्नामलाई हिल्स। आप देखेंगे जो कार्डमम हिल्स है वो वेस्टर्न घाट के साउथ में है, और केरला के कौन सा, अन्नामलाई हिल्स का साउथ पार्ट है, ठीक है, इन द साउथ ऑफ द अन्नामलाई हिल्स इन द तमिलनाडु के में है ये स्थित, ठीक है। अन्नामलाई इज लोकेटेड टू इट्स साउथ वेस्ट, पालनी हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट, एंड द अगस्तमलाई इज लोकेटेड इन टू साउथ, ठीक है। अन्नामलाई इसके साउथ वेस्ट में है, ठीक है, कार्डमम हिल्स के, और पालनी जो हिल्स है नॉर्थ ईस्ट में है, और अगस्तमलाई है ये साउथ में है, ठीक है, कार्डमम हिल्स के। ठीक है, फटाफट हम चलेंगे, अब पासेस से स्टार्ट होने वाले हैं बस, ठीक है, क्या है, पासेस स्टार्ट होने वाले हैं, पासेस हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। Significance of peninsular plateau. Some lowland are suitable
टू ग्रो राइस एंड वैरायटी ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस यानी कि महत्वपूर्ण, इसकी महत्वता देख लेते हैं पेनिनसुला प्लेटू की, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, सम लोलैंड आर सुटेबल फॉर ग्रो राइस एंड वैरायटी ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स, यानी कि राइस का तो होता ही है, और ट्रॉपिकल जो फ्रूट्स होते हैं उनके लिए जाना जाता है। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि सबसे पुराना है और सबसे स्टेबल पार्ट है, हार्ड पार्ट है। दीज हाईलैंड्स आर कवर्ड विद द थिक वेजिटेशन एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट। आप देखेंगे जो ये है हाई, इसके जो पहाड़ियां हैं वो कवर्ड है वेजिटेशन से और वैल्यूएबल फॉरेस्ट से। ठीक है, मोर देन 95% ऑफ द गोंडवाना कोल डिपोजिट ऑफ इंडिया आर फाउंड इन दिस रीजन। आप देखेंगे गोंडवाना लैंड सबसे ज्यादा आप देखेंगे कोयले के निक्षेप यानी कि भंडार पाए जाते हैं 95%, और ये कहाँ पे है, ये यही रीजन है भारत का जहाँ पे ये गोंडवाना लैंड के विस्तार पाए जाते हैं। कौन सा रीजन है, पेनिनसुला इंडिया का रीजन है। इट इज रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज एंड हैज वास्ट रिजर्व ऑफ आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, माइका, क्रोमियम एंड लाइमस्टोन। आप देखेंगे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं इसके रिजर्व में सबसे ज्यादा आयरन की भी है, मैग्नीज की भी है, कॉपर की है, बॉक्साइड की है, माइका है, क्रोमियम है, लाइमस्टोन इनकी जिसे बोलते हैं चूना पत्थर, इनके जो भंडार है ये भी हम देखेंगे पेनिनसुला प्लेटू में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द पेनिनसुला प्लेटू हैज नंबर ऑफ हिल्स स्टेशन सच एज कोडाईकनाल, कंडला, पंचमढ़ी, ठीक है, उडगमंगलम से ऊटी बोलते हैं। ठीक है, उडगमंगलम यानी कि ऊटी एंड महाबलेश्वर, मैदरन एटसेट्रा। ठीक है, आप देखें जो ये हिल स्टेशन भी है ये पेनिनसुला प्लेटू पर ही पाए जाएंगे, यानी कि ईस्टर्न वेस्ट कोस्ट। सॉरी एक मिनट बच्चे, मैं सोच रही हूँ मैं कुछ और लेके चली हूँ। हाँ, पेनिनसुला प्लेटू की बात हो रही है, ठीक है, सही है। ठीक है, आप देखेंगे पेनिनसुला प्लेटू में ही पाए जाएंगे। मोस्टली हिल स्टेशन है, कोडाईकनाल हो, खंडाला हो, ठीक है, कोडाई आती का खंडाला, ठीक है, खंडाला, ठीक, खंडाला हमने देखा नहीं इसका नाम, खंडाला, कोडाईकनाल, खंडाला, पंचमढ़ी, उडगमंगलम यानी कि ऊटी, महाबलेश्वर, ठीक है, और मथेरन, ये सब है। ठीक है, ये सब है हिल स्टेशन। नेक्स्ट देखेंगे द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू इज कवर्ड विद फर्टाइल ब्लैक लावा सॉइल। ठीक है, जो इसका नॉर्थ वेस्ट पार्ट है प्लेटू का वो ब्लैक सॉइल से बना हुआ है और जो बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, विच इज वाइडली यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर केन। आप देखेंगे जो ब्लैक सॉइल है इस पर किसकी खेती की जाती है, मोस्टली देखेंगे कॉटन, इसीलिए कपासी यानी कि कॉटन सॉइल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, काली कपासी मृदा यानी ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसे कहा जाता है। मोस्टली इसमें देखेंगे कॉटन की सबसे अच्छी खेती की जाएगी और शुगर केन यानी कि गन्ने की खेती भी ब्लैक जो सॉइल में अधिकांश होती है। नेक्स्ट देखेंगे रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो रिवर्स हैं, ठीक है, जो रिवर्स हैं वेस्टर्न घाट की, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा एक तो टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं पासेस ऑफ इंडिया पर। पासेस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के दर्रे, ठीक है, जो बहुत पूछे जाते हैं पीसीएस में, हमेशा एक दर्रा आना ही है, अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर एक बार फिर दर्रों पे ही टॉपिक हम पढ़ा देंगे, क्योंकि पढ़ा चुके, लेकिन अगर आप फिर से चाहेंगे तो पढ़ा देंगे। ठीक है, कमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द नेचुरल रूट्स फाउंड इन द माउंटेन एंड हिली रीजन। एक मिनट, इसको हम कर लेते हैं अभी। Okay, the natural routes found in the mountainous and hilly region for the movement are known as passes. ठीक है, आप देखेंगे दो माउंटेन्स के बीच में, दो पर्वतमालाएं हो या पर्वत हो या हिल्स हो, उनके बीच का जो रास्ता होता है उसको दर्रा बोलते हैं, क्योंकि आने जाने के लिए सुगम होता है और हमें एक क्या करता है, रोड प्रोवाइड कराता है। यानी कि क्या है, कि हमें यातायात के लिए एक रोड यानी प्रोवाइड कराता है, आने जाने का एक साधन होता है पासेस ऑफ द इंडिया। ठीक है, यानी हम पढ़ रहे हैं भारत के दर्रे। हिमालयन पासेस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिमालयन पासेस, यानी कि जो हिमालय के दर्रे हैं वो कौन कौन से, और क्वेश्चन यहाँ से बहुत पुटअप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है काराकोरम पास, काराकोरम दर्रा। ठीक है, दिस पास इज सिचुएटेड इन द लद्दाख रीजन एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू, ये लद्दाख रीजन है, वहां पे काराकोरम रीजन। दिस रोड ऑफ यारकॉन एंड तारिम बेसन पासिस थ्रू इट। ठीक है, जो कौन सा रोड है, यारकॉन और तारिम बेसन, इससे क्या होता है, होकर गुजरता है। इट इज लोकेटेड एट एल्टीट्यूड ऑफ 5500 मीटर ऑन द बाउंड्री बिटवीन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड द जियांग, ठीक है, सिंजियांग ऑटोनमस रीजन ऑफ चाइना एंड कॉन्टेक्ट, ठीक है, कनेक्ट लेह विथ यारकन। ठीक है, मुझे लग रहा है थोड़ा कट रहा है कहीं से, लेह विथ यारकन। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट देखेंगे जोजिला दर्रा। इसके बारे में ज्यादा समझाना नहीं है, तो सिर्फ आपको याद करना ही पड़ेगा। जोजिला दर्रा आपको बस एक बार सुनना है अच्छे से, ठीक है। दिस पास इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट, ठीक है। इसके अगर देखेंगे, दिस पास इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 3528 मीटर अबव सी लेवल इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख में है ये जोजिला दर्रा, विच कनेक्ट्स श्रीनगर टू कारगिल एंड लेह। ये किसको कनेक्ट करता है? श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है, ठीक है। In May 2018, the construction of Zojila Tunnel, 14.2 km long, was started to ensure smooth movement of round-the-year traffic. After completion, it will come to Asia's second largest bi-directional tunnel. ठीक है, आप देखेंगे मई 2018 में जोजिला टनल के बनने के बाद जो 14.2 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आने जाने का जो ट्रैफिक स्टार्ट हो गया। आफ्टर इसके कंप्लीट होने के बाद एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट ये क्या है, बाई डायरेक्शनल टनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बुर्जला पास। बुर्जला पास जिसे बुर्जला दर्रा बोलेंगे, एट अ हाईएस्ट ऑफ 5000 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 5000 मीटर पे। दिस पास कनेक्ट कश्मीर वैली विद देवसाई प्लेन्स ऑफ लद्दाख एंड लाइज क्लोज टू एलओसी, ठीक है, लाइज क्लोज टू एलओसी। इट रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठीक है। आप देखेंगे जो बुर्जिल्ला है, बुर्जिल्ला पास है वो, इसकी अगर हाइट देखेंगे 5000 मीटर है, और ये कश्मीर वैली को देवसाई प्लेन और लद्दाख से कनेक्ट करता है। एंड ये क्या है, लद्दाख एंड लाइज क्लोज टू एलओसी। ये एलओसी के क्या है, पास में है, ठीक है। और ये आप देखेंगे विंटर सीजन में ये जो पास है बंद हो जाता है, यानी कि क्लोज हो जाता है ड्यू टू स्नोफॉल, ठीक है। नेक्स्ट चलते, एक बार हम आपको मैप दिखा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से पास है। मेजर पासेस ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा फेमस कौन से हैं, जो हमेशा, देखो आपको क्या पढ़ना है, वही पढ़ना है जो क्वेश्चन पूछे जाए एग्जाम में, ठीक है। अदरवाइज नहीं, आप टीचर बन के रह जाएंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे, ठीक है। इसलिए स्मार्ट वर्क करें, ठीक है। इसलिए क्या है, स्मार्ट वर्क करें। एक बार अच्छे से पढ़ लें कहाँ पे कौन सा दर्रा है, देख लिया ना आप लोगों ने, ठीक है, ठीक है। तुजू पास, डिपू पास, ठीक है, बहुत यंगा पास बहुत पूछा जाता है। नाथुला दर्रा तो जैसे पूछ ही जाता बार बार, ठीक है। और सिक्कीला दर्रा जो पूछा जाता है। थाल घाट, भोर घाट, ठीक है। यहाँ पे देख, जैसे मैंने बताया था, थाल भोपाल जो ट्रेक थी, थाल घाट, ठीक है, ये थाल घाट पास है, ये भोर घाट पास है, और ये पाल घाट पास है, और ये सैनकोटा पास है, ठीक है। थाल, भोपाल, सैनकोटा, ठीक है, ये पास है पेनिनसुलर इंडिया के, और ये बहुत पूछे जाते हैं। किस पास की भी हम बात कर रहे थे आपको, बुर्जिल्ला, ठीक है, बुर्जिल्ला पास की बात हो रही थी, ओके। बुर्जिल्ला पास की बात हो रही थी। द एस्टर रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न स्लोप ऑफ द पास। ये जो रिवर है इसी पास से होकर फ्लो होती है। नेक्स्ट देखेंगे पीर पंजाल पास। पीर पंजाल पास, पीर पंजाल पास कौन सा है, पीर पंजाल पास। दिस पास इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप देखिए जम्मू कश्मीर की जो साउथ वेस्ट पार्ट में ये कौन सा दर्रा पड़ता है, पीर पंजाल, ठीक। द ट्रेडिशनल पास कनेक्टिंग जम्मू विद श्रीनगर। आप देखेंगे ये जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। इज सिचुएशन, इसका अगर हम सिचुएटेड देखेंगे, स्थिति देखें, इज सिचुएटेड ऑन द मुगल रोड, ठीक है। जो मुगल रोड बना है उस पर ये सिचुएटेड है, यानी कि स्थित है। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट दिस पास हैज बीन क्लोज, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट का जब पार्टीशन हुआ तो ये पास क्या हो गया है, क्लोज हो गया है, पीर पंजाल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बनिहाल पास। बनिहाल पास, बनिहाल पास, ठीक है। द रोड फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर, ठीक है, द रोड फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर क्रॉसेस दिस पास विच इज लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंजेस, ठीक है। पीर पंजाल रेंजेस आपको पढ़ाई थी, ठीक है। इसी रेंजेस में पड़ता है बनिहाल पास। सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साउथ वेस्ट में है। द पास इज सिचुएटेड 2832 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। इट रिमेन्स कवर्ड विद स्नो ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठीक है। अब ये भी देखें कि ये स्नो यानी कि इनकी बर्फ से कवर्ड हो जाता है विंटर सीजन में। नेक्स्ट देखेंगे शिपकिला, मोस्ट बहुत बार पूछा जाता है शिपकिला। दिस पास इज सिचुएटेड 4300 मीटर अबव सी लेवल
एंड कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश टू तिब्बत। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से यानी कि तिब्बत थ्रू सतलज गॉर्ज। आप देखेंगे सतलज जो नदी है इसी पास से होके फ्लो करती है। सतलज रिवर फ्रॉम तिब्बत इंटर इंडिया थ्रू दिस पास। देखो, सतलज रिवर फ्रॉम तिब्बत इंटर्स इंडिया थ्रू, अगर तिब्बत से होकर आती है, ठीक है, तिब्बतन प्लेटू से होकर आती है जब सतलज रिवर, और इसी पास से होकर भारत में प्रवेश करती है, वो है शिव किला। ये बात है इंपॉर्टेंट, इसलिए ये बार बार पूछा जाता है, दैट्स रीजन। ठीक है, कौन सा है, यही एक रीजन है, इसलिए पूछा जाता है। ठीक है, फटाफट से करेंगे पासेस, क्योंकि ये सिर्फ रटने वाली चीजें हैं और हम इसको जल्दी से करेंगे। ओके ओके, ठीक है, रोहतांग पास। दिस पास इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पीर पंजाब रेंज एट एन elevation of 3,979 meter. It connects मनाली with लेह हाईवे। ठीक है, रोहतांग पास देखते हैं। दिस पास ये अगर दर्रा देखेंगे पीर पंजाब रेंज में स्थित है। एलिवेशन की हाइट भी पूछते हैं, हाइट पूछ ली पिछले बार में, हाइट पूछ ली है, 3,979 मीटर हाइट है इसकी। इट कनेक्ट मनाली विद लेह हाईवे। ये क्या मनाली को लेह हाईवे से कनेक्ट करता है। इट इज नोन एज द गेटवे ऑफ लाहौल स्पीति। इसको लाहौल स्पीति का गेटवे बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बारालाचा पास। बारालाचा ला, ठीक है, बारालाचा ला पास। दिस पास इज सिचुएटेड 4,890 मीटर अबव द सी लेवल, की उतनी हाइट पर स्थित है। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लोकेटेड ऑन द नेशनल हाईवे ऑफ कनेक्टिंग मनाली एंड लेह। ठीक है, मनाली लेह को कनेक्ट करता है। इट रिमेन क्लोज फॉर ट्रैफिक ड्यूरिंग द विंटर सीजन नवंबर टू मिडवे ड्यू टू स्नो। ठीक है, ये भी विंटर सीजन में बंद हो जाता है। नहीं, माना पास। दिस पास इज सिचुएटेड 5,611 मीटर अबव द सी लेवल। दिस कुनलुन, देखिए कुमाऊं हिल्स उत्तराखंड, कुमाऊं हिल्स ऑफ द उत्तराखंड ऑफ द ग्रेट हिमालयास एंड कनेक्ट उत्तराखंड विद तिब्बत। यानी कि उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है माना पास। इट इज हाईएस्ट एक्सेसिबल पास इन द वर्ल्ड विच इज कवर्ड विद स्नो फॉर 6 मंथ ड्यूरिंग विंटर सीजन। ये भी हो जाता है कवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नीति पास। नीति पास, ठीक है, दिस पास इज लोकेटेड इन कुमाऊं रीजन उत्तराखंड एट अ हाइट। इसकी अगर देखेंगे, कुमाऊं गढ़वाल आप गए हैं, वहां पर देखा होगा उत्तराखंड at the height of 5,389 meter. This pass connect उत्तराखंड with तिब्बत। ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। It remained closed of traffic open during the winter season. ये भी क्या होता है, विंटर सीजन के टाइम पे बंद हो जाता है। नाथुला पास, नाथुला पास। दिस पास इज फेमस ड्यू टू स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, यानी कि स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत है, फॉर इंडिया एंड चाइना एंड इट कनेक्ट सिक्किम विद तिब्बत। इस सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, इसलिए बार बार ये पूछा जाता है, दैट्स रीजन बिहाइंड दिस। इट इज द सिचुएटेड एट द हाईएस्ट ऑफ 4,310 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है, इसकी हाइट है ये। द ऑफशोर ऑफ द एंशियंट सिल्क रूट, यहाँ पे एंशियंट जो सिल्क रूट था, जिसे बोलते हैं रेशम मार्ग, ये इसी से होकर गुजरता है। नाथुला पास इज वन ऑफ द 3 बॉर्डर ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। पास इज वन ऑफ द 3 बॉर्डर ट्रेड, ठीक है, 3 जो बॉर्डर ट्रेड है जिसे बोलते हैं व्यापार मार्ग जो बोलते हैं, वो जो रूट है वो बिटवीन इंडिया एंड चाइना के इसी पास से होकर गुजरता है। नेक्स्ट देखेंगे जेलेपला। जेलेपला, इट इज सिचुएटेड इन सिक्किम, ये सिक्किम में स्थित है, विच इज अ रूट तिब्बत थ्रो दार्जिलिंग और चुम्बी वैली। ठीक है, दार्जिलिंग और चुम्बी वैली। ठीक है, इसका जो विच इज रूट टू तिब्बत थ्रो दार्जिलिंग चुम्बी वैली से इसका रूट होकर गुजरता है। दिस पास इज सिचुएटेड एट द 4,538 मीटर अबव सी लेवल, इसकी हाइट है, विच कनेक्ट सिक्किम विद ल्हासा। ठीक है, ये सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा बोमडीला, बोमडीला पास। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में है। कनेक्ट टू तिब्बत थ्रू द तवांग वैली, तिब्बत को तवांग वैली से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद ल्हासा, अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा से जोड़ता है। ये है द कैपिटल ऑफ तिब्बत। ठीक है, ल्हासा से जोड़ता है, ये क्या है, द कैपिटल ऑफ तिब्बत, ल्हासा। द कैपिटल ऑफ तिब्बत के बीच में पाया जाता है, तिब्बत में पाया जाता है। सॉरी, नेक्स्ट चलेंगे।
ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यांग या प्ला, यांग या प्ला, ठीक है, यांग या प्ला। इट इज लोकेटेड टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में है। ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर्स इंडिया नियर द पास, इसे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है यांग या प्ला के नियर से ये इंटर करती है भारत में। देयर इज अ रूट ऑफ द चाइना थ्रू दिस पास, ठीक है, चाइना का जो रूट है ये सपोज ये पास से होकर गुजरता है। ठीक है, दिफू पास, दिफू पास, इट इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन द म्यांमार बॉर्डर, ठीक है, इट इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन द म्यांमार बॉर्डर पर ये लोकेटेड है। इट इज अ ट्रेडिशनल पास बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है, ये ट्रेडिशनल पास है इंडिया और म्यांमार के बीच। इट रिमेन्स फंक्शनल फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पांगसू पास, दिस पास इज सिचुएटेड 4000 मीटर अबव द सी लेवल विच कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार, ठीक है, जैसे वो मांडले, ठीक है, मांडले। नेक्स्ट देखेंगे तुजू पास, तुजू पास, it is located in the southeast of Manipur. The route from Imphal to Tamil, Myanmar passes through it, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे चांगला, चांगला पास कौन सा है, इट इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट, इसकी हाइट ऑफ देखिए 5270 मीटर एंड इज कनेक्ट लद्दाख टू तिब्बत। नेक्स्ट देखिए लिपू लेक पास, ये इंपॉर्टेंट है, लिपू लेक पास, इट इज सिचुएटेड इन द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर, ठीक है, एंड इट इज मार्क्ड एज द फर्स्ट बॉर्डर ट्रेड पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दिस पास इज यूज्ड टू कैलाश मानसरोवर यात्रा, इसी से होकर होती है कैलाश मानसरोवर यात्रा, किसी लिपू लेक पास से। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडो चाइना स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, ठीक है, यानी कि इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडो चाइना स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। नेक्स्ट देखेंगे पेनिनसुलर पास। अब देखेंगे जो प्रायद्वीप पठार की जो पास है, यानी कि प्रायद्वीप भारत के जो पास है वो कौन से हैं पासेस, यानी कि तरने कौन कौन से, थालघाट, थालघाट, ठीक है, सबसे थाल भोपाल जो हमने आपको ट्रिक बताई थी, थालघाट द पास लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट इन द महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र एट हाईएस्ट ऑफ द, यहाँ पे हमें अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, फटाफट हम रीड आउट करते जाते हैं क्योंकि यहाँ समझाने की जरूरत नहीं, आपको याद ही करना है, ठीक है। एट द हाइट ऑफ 5083 मीटर, 583 मीटर, द मेजर हाईवे एंड रेल रूट्स बिटवीन दिल्ली टू मुंबई पासेस थ्रू इट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भोरघाट, भोरघाट पास है, इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में ये भी है। पुणे बेंगलुरु, पुणे बेलगांव रेल रूट मार्ग हाईवे पासेस थ्रू दिस पास, ठीक है, ये भी हम आपको करा ही दिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे पालघाट, पालघाट की बात करें, इट इज लोकेटेड बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई इन केरला एट द हाइट 305 मीटर, द रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट रूट बिटवीन कलाईकट, त्रिचर एंड कोयम्बटूर, ए रोड पासेस थ्रू इट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है, द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है। यहां से हम कल कराते हैं, ठीक है, द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। एक बार देख लेते हैं कितना है उसका, अगर मुझे लगता है कि करा सकते हैं तो करा दे रहे हैं। ठीक है, द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स यानी कि भारत का उत्तरी मैदान, भारत का विशाल उत्तरी मैदान, इसका हम कल कराएंगे क्योंकि हम सोच रहे थे सेकंड पार्ट में हो जाएगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, 2 घंटे की क्लास अब होने वाली है, ये इसलिए हम कल लेकर आते हैं थर्ड पार्ट में, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। इसका पार्ट थर्ड भी लेकर चलना पड़ेगा बिकॉज क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है बच्चे, ठीक है। और फिर ऐसा क्योंकि 40 मिनट तक हम अपना फोकस लेकर चल सकते हैं, लेकिन उसके ज्यादा हम एक ह्यूमन बॉडी का फोकस होता है, उतना ही माइंड का जो फोकस होता है उतना ही हम कर सकते हैं। 40-15 मिनट की क्लास, 40-45 मिनट की क्लास इसीलिए रखी जाती है। अगर हम 1-2 घंटे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन अब इसके ऊपर जा रहा है तो इसको हम कल लेकर आएंगे, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे आप कमेंट करती हैं जैसे आपने बहुत ही क्लास को देखा है, और कमेंट भी करें क्लास आपको कैसी लगी और
क्या और इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं ये हमें जरूर बताएं। मिलते हैं कल इसके थर्ड पार्ट में, क्योंकि ये लंबा पार्ट है और अगर आप चाहते हैं कि इसको अच्छे से विस्तार से पढ़ाएं तो कल पढ़ाएंगे इसको फिर, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।